एमपी शान सहूर में मैं आपको वेलकम करती हूँ। और आज के प्रोग्राम का कंटेंट थोड़ा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में, दुनिया में पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और जहाँ आप जाके जब अपना रमज़ान गुजारते हैं तो आपको उनके कल्चर के साथ ये भी पता चलता है कि वो रमज़ान कैसे गुजारते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर आपने रमज़ान अपना सऊदी अरब में गुजारा होगा उम्रा करते हुए, या फिर आप दुबई चले गए होंगे, वहाँ से भी आप वाकिफ़ होंगे कि कैसे दुबई में रमज़ान सेलिब्रेशन होती है और किस तरह सहरी तक लोग जागते हैं और बाकायदा फेस्टिविटी का सा समा होता है। आप अगर टर्की की बात लें तो टर्की का भी एक अलग मतलब कल्चर और मज़हब दोनों को ऐड करके एक अलग रुझान होता है रमज़ान सेलिब्रेट करने का। सो ऐसी दुनिया में और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ अगर मैं कहूँ तो पॉपुलेशन, इस्लामिक पॉपुलेशन बहुत सारे मुल्कों से बहुत ज़्यादा है, और वो सर फहरिस्त है जी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 86% पॉपुलेशन मुसलमान है। सो मैंने कहा यार आज कुछ डिफरेंट प्रोग्राम शुरू करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि इंडोनेशिया में अगर आपने अभी तक अपना रमज़ान नहीं गुजारा, सो जाएं, कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो वहाँ जाके भी रमज़ान सेलिब्रेट करें, ताकि आपको दुनिया की हर मुस्लिम कंट्री में रमज़ान गुजारने का वो कहते हैं ना शर्फ हासिल हो सके। सो थोड़ी सी नॉलेज आपको देना चाहूँगी। आज मैं शो शुरू करूंगी। मेरे पास यहाँ 2 गेस्ट मौजूद हैं, और इनसे बेहतर जो रमज़ान सेलिब्रेशन है जिस तरह इंडोनेशिया में होती है वो कोई और हमें नहीं बता सकता। मेरे पास आज डॉक्टर जून कुंचोरो अपनी मिसेज एनी कुंचोरो के साथ शामिल हैं यहाँ प्रोग्राम में। आइए मिलकर उन्हें वेलकम करते हैं। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू गाइस। जो डॉक्टर जून कुंचोरो हैं वो 2021 से इंडोनेशियन काउंसलर जनरल हैं, और यहाँ पाकिस्तान में इस हैसियत से सर्व कर रहे हैं। तकरीबन 1-2 साल हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, अभी इनको उर्दू नहीं आती, सो यहाँ कुछ ये होगा, मैं इनको इंटरव्यू करूँगी एंड आपको ट्रांसलेट करके बताऊँगी कि इंडोनेशिया में अगर आप रमज़ान सेलिब्रेट करते हैं तो कितना डिफरेंट है वो पाकिस्तान के रमज़ान से या और दूसरे ममालिक से जहाँ आपने अभी तक रमज़ान सेलिब्रेट किया है। So, my first question is, how is your month of Ramadan going so far in Pakistan? It's different from your Indonesia country? Yes, of course, because we are different country, there's some differences, but as Muslim country and Asia country, I think we have similarity. It's like a family event. We stay at home, but here the difference is, we see people fasting break even in the sidewalk. Yes. Yeah, that charity, we are so surprised. We have also the similar activity, but mostly we are doing indoor. Indoor, okay. Indoor, You yeah. just do your sehri and iftari indoor in your house. Yes. But you have seen people here like In house or in the mosque? in the mosque. And you have seen people here like doing iftari on the road. Yeah, it's very fun. It's very like down to earth, and it's very really feel the festive. मैंने इनसे सवाल किया, मैंने इनसे पूछा कि आपको पाकिस्तान में और इंडोनेशिया में डिफरेंस क्या लगता है रमज़ान में, तो कहने लगे हमें पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मैंने सड़कों पे लोगों को अफ्तारी करते हुए देखा है और एक साथ मिलकर सब अफ्तारी कर रहे होते हैं। सो वो एक बहुत फेस्टिविटी और फन चीज़ लगती है जो कि हमें इंडोनेशिया में नज़र नहीं आती। इंडोनेशिया में इंडोर सब अपने अपने घरों में अफ्तारियाँ कर रहे होते हैं। ओके, सो विच फूड is eaten in Indonesia in seher and iftar? Which are the main like dishes? What kind of sehri you are doing, and what kind of iftari you prefer? For the is the Like we eat in Pakistan khajla pheni. kajila. Khajla pheni for sehri, and pakoras, fruit chaat, dahi bade in iftar. For the fasting break, we prefer the hot stuff. Like? Yeah, like hot and the sweet. The sweet and hot, like kolak is typically sweet with coconut milk. Yeah, Yes. that's, and also of course the similarity we take dates as lah here. Okay. But we tends to open with a hot drink. Here we a little bit surprised when, oh my God, this is a cold drink, all the cold drink. So we have to get used to After it. the hot one, and we Take the sweet. take the sweet one, or like a cocktail, fruit cocktail, or like For iftari, like Yeah. when you Iftar. are
just opening the breaking your Yes, fast. yes. So you try to drink hot Hot drink, water, yeah, hot yeah. water and Hot water, everything. yeah, yeah. भाई इन्होंने कहा कि डिफरेंस ये है हमारी अफ्तारी में और सहरी में कि हम जब अफ्तारी रोज़ा खोलते हैं सो हम हॉट ड्रिंक से शुरू करते हैं, गरम गरम चीज़ों से अपने रोज़े को खोलते हैं। यहाँ कहती हैं उल्टा है, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, शरबत आ जाता है, और ये कुछ खोपरे की चीज़ है जिससे हम लोग खजूर से रोज़ा खोलते हैं, और ये लोग कोई खोपरे की बनी हुई चीज़ है जिससे रोज़ा खोलते हैं। और हम अभी आपको कुछ रेसिपीज़ भी, इंडोनेशियन रेसिपीज़, अभी थोड़ा टाइम बाकी है रोज़े ख़त्म होने में, तो आप ट्राई कर सकते हैं। हम किचन में जाके अभी रेसिपीज़ भी ट्राई करेंगे। ओके, I want to just ask you because I love to travel. So, what are your suggestions about traveling in Indonesia? Which place is the best for traveling? We should visit there. Ladies Every advice. place is the best. Which place is the best? Every place is All the the- Every place. Indonesia is a big country. Yes, we have 17,000 Yes, islands. Wow. But maybe you can visit Bali, Bali, especially Bali. Bali is very popular. yes, popular, very Lombok, beautiful. Labuan Bajo, or Very. Raja Ampat. Now it's happening. And I've heard Indonesia is not so expensive for shopping. Can you guide me? Yes. Sure. Yes, He's sure. expert on that. For shopping? Yes. What kind of things? What kind of things are there for shopping? You name it. Like clothes, Clothes, jewelry. Yeah, jewelry, clothes, jewelry, and because we are also have a Muslim wears, we are aspiring become the Muslim center for Muslim in the world, and we also a lot of business people are running for the small medium enterprises for the food. So food and fashion is become a language of every. And spicy also. And I've seen hotels are very nice, Yes. luxurious hotels. With the and same price here, you Yeah, get with the same. better one. Better. good in good Yes. price, you can get a 5-star. And you don't want to hotel. go out sleep only. You know. You have to come to Indonesia. ये कह रहे हैं कि जब आप एज टूरिस्ट इंडोनेशिया आते हैं तो बाली और बहुत सारे आइलैंड्स, तकरीबन कोई 17,000 17,000 17,000 आइलैंड्स हैं उधर घूमने फिरने के लिए। जो मिसेस एनी है वो कह रही हैं कि शॉपिंग कमाल है वहाँ। और सबसे अच्छी बात है कि लाइक हमें प्रॉब्लम होती है ना कि अगर हम कहीं घूमने फिरने जाएं कि पता नहीं हम मुस्लिम्स हैं, हम हर तरह के कपड़े नहीं पहन सकते। सो कह रही क्योंकि वो मुस्लिम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन, सो हम इसी तरह के कपड़े जो हम यहाँ पहनते हैं ढके छुपे वो हमें वहाँ पे भी मिलेंगे। शॉपिंग बहुत सस्ती है। और कह रहे हैं जो होटल्स हैं उनकी प्राइसेस आप देखिए कितने लग्जरियस होटल्स की प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं है, बल्कि आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि आप होटल से बाहर भी निकलें, इतनी एक्टिविटीज़ एक होटल के अंदर मौजूद होती हैं। हाँ, Inshallah. ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हिच फूड शुड एवरीवन मस्ट ट्राई इन इंडोनेशिया? Okay, normally we mention fried rice, Fried nasi rice. goreng is very popular. फ्राइड राइस एंड Nasi goreng, meaning goreng. nasi goreng is fried And rice. satay. okay, nasi satay. goreng in Indonesia Yeah. we like Yeah. fried rice means Yes. nasi goreng. Nasi goreng. Yeah, yeah, Okay. there's- because that's main staple. Indonesia always eat rice 3 times. Morning, lunch, Breakfast, lunch and dinner. Yeah. Rice. Yeah. What about paratha? You eat paratha here or not? Yes. Yeah, yeah, we eat. Have you Yes. eaten paratha? Yes, I like paratha, paratha. karahi also. Oh. Many more like. Yeah. But I prefer lassi. अस्सी तुस्सी लस्सी पिस्सी। Oh my God! भाई इन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में तो आप नाश्ता भी चावल, दोपहर का खाना भी चावल, रात का खाना भी चावल, मतलब बहुत सारे राइस लवर्स उधर बैठे हुए सुन रहे हैं हमारी बात। कढ़ाई। एंड इनकी फेवरेट है कढ़ाई, कढ़ाई, लस्सी और पराठा। ये नाश्ते में यहाँ पराठा खाते। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, फिर मैं आपको किचन में लेके चलूंगी, जरा सा इंडोनेशिया के खाने पीने की बातें भी होंगी, क्योंकि हर किसी के दिल का रास्ता पेट से होता है। सो इंडोनेशिया और पाकिस्तानी दोस्ती, ये भी हम पेट से शुरू करेंगे। वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, आप पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में नहीं है, लेकिन मेरे पास आज प्रोग्राम के शुरू से ही इंडोनेशियन गेस्ट मौजूद हैं जिनसे मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इंडोनेशिया में रमज़ान कैसे सेलिब्रेट करते हैं। अब ये भी पूछूंगी कि ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और अभी हम इनको किचन में लेके चलेंगे
मेरे पास इस वक्त जो आप अभी देख रहे हैं मेहमान है डॉक्टर जून कंचोरो अपनी मिसेज एनी जून कंचोरो के साथ। और इन्होंने बताया अभी ब्रेक पे जाने से पहले कि ये तीन टाइम दिन में चावल खाते हैं, सुबह दोपहर शाम। लेकिन यहाँ आके इन्होंने पराठा खाया, इनको बहुत अच्छा लगता है लस्सी पीना और कढ़ाई। अभी ब्रेक में भी मैंने इनसे बहुत सारी बातें की। सो व्हाट आर वी कुकिंग हियर? Which recipe you are sharing to our Pakistani? Indonesian We recipe. try to make es teler. Es teler. Indonesian सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन उर्दू भी सीखना बहुत मुश्किल है। Have you learned something from Urdu, like from our language? Urdu? Yes, like तुम बने. तुम what? तुम बने एक दूजे के लिए, that's वाह, तुम बने हम बने एक दूजे के लिए। रोमांटिक लाइंस कुछ Yes. डिस्कस की हैं। होता है. Have you learned? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Yeah. But you know, that's I don't know. my tongue like Twist. Twist. This is very difficult. So I just want to tell you something about romantic lines you can say to okay. your wife. yeah. What is it like? Maybe. Sometimes you open the television and have you seen Pakistani dramas? Or Yeah. you cannot understand. Yes, we watch, but we cannot understand cannot because there's no dub. There or is no subtitle. There are no subtitles. So I'll just request everyone Yeah, please. Yes. put subtitles. Title, yeah, but that's good for foreigner, especially Yeah. because you want to know story. Okay, so one recipe is S. Teller. Teller. And this S. Teller. Well, yes, nice try. Teller. Teller, good, perfect. Okay, and the other one is satay. Satay. And nasi kuning. Yellow rice. Okay, just tell me how to pronounce biryani. Biryani. We pass Okay, it. कढ़ाई you can. कोई मुश्किल बताओ जरा उर्दू का. हाँ, मुतंजन. Mutanjan. So I have learned satay, Yes. satay and Estella. Teller. Yeah. ओके ये खाली मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ बोलना, बनाना भी सिखाएंगे साते। मैंने कुकिंग शोज में साते कभी बनाया है, मैंने इनसे पूछ लिया था ब्रेक के दौरान। साते जो है ना वो कुछ पीनट के सॉस से बनता है। इट्स स्वीट एंड Sweet. चिली। Chili, Yes. yes. It's Okay, depend. let's move to our kitchen. Okay. Okay? Ya dulu begitu. Come on. Okay, come on. So now in kitchen हमारे साथ सोबिया तो है। Hi Eden, how are you? I'm fine, ma'am. How about you? I am fine. Eden जो है वो इंटरनेशनल शेफ है। Eden इंडोनेशियन कुजीन्स भी बनाते हैं, दुनिया भर में ये ट्रैवल करते हैं इनके साथ। और जब ये कह रही थी दावतें होती हैं, डिप्लोमेट्स आए हुए होते हैं इनके घर में, सो ये किचन में जाके सिर्फ हुक्म चलाती हैं। और एडेन जो है वो मज़े मज़े के इंडोनेशियन रेसिपीज़ खाने पकाते हैं। एडेन को पाकिस्तानी डिशेस भी आते हैं। एडेन, can you cook Pakistani cuisine as well? My pleasure. Saplek kebab. What kind of Pakistani dishes you cook? Saplek kebab Apaluta, because I was working in Dubai before. A lot of Pakistani and then with Indian also a lot. So you know how to cook biryani? Exactly, yes. You know how to cook kadai? Kadai, yes. Kadai And is paratha? Sure. Oh my So you God! have to invite her to Yes, the sure. I'm impressed, Eden. So now we are learning something from Indonesia, and we want to teach this to our Great pleasure. Okay, viewers. Okay. So अब मैं translate करूँगी। ये बना रहे हैं Estella and satay, and the third one I cannot pronounce. The Nasi third kuning. Nasi kuning. Nasi kuning is rice. Yellow Yes, rice. yellow rice. नासी कुनी जो है वो पीले रंग के राइस होते हैं, जो कि हम चावलों को फ्राइड राइस को जो है हम नासी तुनी Kuning. Kuning. Kuning is yellow. Kuning and Okay, yellow. कुनी So the satay accompanied by nasi kuning. Okay. It's been one platter. आहा Like that. ओके सर। सोबिया जी। देखो थोड़ी सी ज्यादा गंभीर कुकिंग अगर ये कर रहे होंगे तो तुम मुझे थोड़ा सा समझाओ। Exactly, जरूर। ओके देन नाउ यू हैव टू टीच अस हाउ टू Sure, कुक। yes. व्हाट आर यू कुकिंग फर्स्ट? Okay, we're cooking the satay and Satay. then nasi kuning together one time. Okay. So to make in the past. Okay, So, for satay yeah. you have You have chicken breast or chicken leg? अच्छा साते बनाने के लिए आपको चिकन ब्रेस्ट बोनलेस चिकन दरकार है। ठीक है, हाउ मच? Then we like 300 gram per two portion. Okay. Then we cut like become like julienne but more like ओके बोनलेस को आप इस तरह टुकड़े कर लेंगे छोटे Exactly. छोटे। And then we have to marinate first. The marinade is we call yellow What is fish. this? This yellow fish.
This is paste. Yes. Paste, And how It's it's made. coming from the pressed turmeric. fresh turmeric. ये बनता Yes. है ये जो फ्रेश टर्मरिक होती है जो सब्जी वालों के पास होती है Correct. टर्मरिक यानी हल्दी And then onion. ये पेस्ट कैसे बनता है ये मैं आपको बता रही हूँ Garlic. ओके लहसुन प्याज Sure. ये ताजी हल्दी And this one, candle nuts. Candle nut. कैंडल इसको क्या कहेंगे Candle Basically- nut like macadamia nut. बेसिकली कैंडल नट्स अगर ये नहीं है तो यू कैन यूज कैश्यू नट Yeah, we can use cashew nut. ये कहाँ इंडोनेशिया में मिलता इधर This is मुश्किल है Australia. इधर यू कैन यूज Yes. कैश्यू नट है You don't find it in Pakistan No, we cannot find. See? You bring it from Indonesia Yeah. your Correct. luggage Yes. So after become like it, and we can also find this sauce ready made in like shops and everything because mostly here I make like the quarter, but Indonesia is back to nature. It's all to. I want to ask, we can find this paste Ada nggak di in the sini? shops in Karachi? No, we can win. But we can Candle nut, no. we can bring from Paste our nggak ada. office, no problem. Okay, the substitute. मतलब like अगर आपको Yes. what is this? Candle nut. Candle nut. Candle. Candle nut. Yes. Okay. It's candle. Candle nut अगर आपको पाकिस्तान में नहीं मिलता काजू तो use आप काजू यूज कर ले उसका सब्सिट्यूट काजू है ठीक है इन्होंने बताया ये पेस्ट कैसे बनेगा मैं रिपीट करती हूँ ताज़ी हल्दी प्याज गार्लिक यानी Yes, लहसुन correct. Candle nut. कैंडल नट नहीं है तो काजू Then we blenders. ओके सबको ब्लेंड करेंगे जब आप उसके After बाद that, we begin cooking little bit saute with the flavor of lemon and lemongrass. दिस इज लेमन Kaffir lime. ये लेमन लीव्स है ये जी This is the, yes. ओके लेमन लीव्स भी हम ग्राइंड कर लेंगे नहीं Exactly. तो इसको जो है थोड़ा पेस्ट समझाओ जो तुम्हें Yeah. समझ आया बेसिकली ये क्या है पेस्ट बना रहे हैं पहले इन सारी चीज़ों का अच्छा। पहले हमने जो लहसुन प्याज और कैंडल नट मतलब काजू से जो हमने पेस्ट बनाया वो बनाने के बाद उसमें उसने बेसिल लीव्स डाल दिए अच्छा ये बेसिल लीव्स है तो लेमन लेमन सॉरी लेमन लीव्स लेमन लीव्स डालकर इसका पेस्ट बना लिया एक सॉस के लिए मैं रिपीट करूं जरा करें। कंफ्यूजन नहीं Like हो inside. we have- ऐसे नजर आएगा Yeah. हमने ये ताजी ले ली हल्दी प्याज लेमन लेमन जूस Yeah. है ना Lemon, yeah. लहसुन Garlic. और लेमन के लीव्स Yes, and then we Lemon put also some ginger little bit. और थोड़ा सा अदरक लेमन लीव्स जो है वो ब्लेंड नहीं करेंगे हम Blend. बाद में डालेंगे पकाने ये में देखें ऊपर Yeah. दिख रहे हैं ना आपको We call yellow paste. If you want red paste, it's meaning with red chili. अगर आपको make it मिर्ची yellow. चाहिए तो आप रेड चिली डाल दें make वरना red. नहीं You डालें guys eat chilies in Indonesia or not? Much. Like Thai? Like Yes. Thai? Yeah, yeah, yeah. Much. You like spicy food? Yeah, sure. Because we are fond of spicy food. So we are the You same. have eaten kadai Yes. and the crying, Crying, sweating, sweating. and healthy. So that the chicken with together become like that. मैरिनेट कर लिया अच्छा इस पूरे जो मिक्सचर में Yes. उसमें हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया ठीक है ठीक है Then we अब doing इसको it ये like बस में- skewers. Skewers में Skewers डाल should be देंगे। too long side, not too left side. इस तरह कर लिया इस तरीके Yes, से already done. and then you Yes. have to fry it Exactly. shallow fry Not fry. Dipakan. no The grill. not fry Not fry. Basically- Grill. बेसिकली ग्रिल होता है Grill. Yeah. बट राइट नाउ सब्स्टिट्यूट हमारे Normally पास it should be फ्राइंग with पैन the charcoal. Yeah, yeah. Yeah, charcoal. That's Much The better. smell- than smell- अच्छा better. जैसे हम कोयले वाले कीमा बनाते हैं कोयले वाली कढ़ाई बनाते हैं उसी तरह ये कोयले की धुनी देंगे आई नहीं गेस ये बारबेक्यू होता है बारबेक्यू हाँ ग्रिलर होता है ना एक तरह से अच्छा। तो ये बारबेक्यू होता है अगर बारबेक्यू नहीं करना घर में तो हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं अच्छा सही है ये डबल डबल हम आपको चीजें बता रहे हैं इसका एक खास फ्लेवर होता है So सो when you नो put- पीनट सॉस इन इट Later on. No, Yeah. later on. लेटर वन मैंने खाए हुए हैं ना तो मैं इसलिए ऊपर से गार्निश करेंगे हाँ okay. ओके सो वी हैव लेस टाइम Yeah, we have less time you have to just Then This thing. we put until it- it's frying until okay it's fried. until it's frying just tell me about the other dish Then we did it some ये soya Okay, sauce soya sauce to making little bit burn like Burns. oh Good If smell. using the Yes. charcoal is more, Oyster the sauce, right? smell is more good. so. I just like it and you eat with rice Correct. Yeah. Yes. Right, yes. Because I said 3 times. This time? Rice, and rice. That one time also manual I think they cook. We cooking also the rice. okay I Oh, just need to remove this Yeah. because I cannot Yeah. my cameraman cannot Okay. take the shot पीछे रख दे man okay this is called satay Yeah. Yes. okay Then we and now put what is the next dish now That we're rice. cooking राइस Nasi kuning. Nasi kuning. nasi kuning Nasi kuning. nasi kuning अब हम पीले वाले राइस बना रहे हैं जिसे हम इंडोनेशियन में नासी कुनी कहते हैं कुछ सीखना होगा आपको अच्छा Some part of this one. अच्छा वही Same सेम like पेस्ट अच्छा है यही Yes. पे वही Yes, सेम put पेस्ट it चावल one. बनेंगे उसके okay put- you need something to No. Certain, yes. I'm ah
इंडोनेशियन काउंसलर जनरल से मैं काम करा रही हूँ किचन में. Oh my God. We put also like He's a that. hard-working guy. Because we are so hot, you know. इनको कोई चम्मच दे दो ना बेचारे वो गरम उसमें अपने स्क्वीवर से पलट रहे. तुम हेल्प कर दो. Okay. So now we are going to like cook the Cooking rice. also this one. वही मसाला जो इन्होंने साते के लिए बनाया था वही डाल दिया पानी में. The crushing this one, which should be crushed. ये क्या है? What is this? This lemon grass or citronella. You can manage. अच्छा ये मिलती है यहाँ पे. हाँ ये लेमन ग्रास. Yes. इसको क्या कहते हैं? लेमन ग्रास है ये. ये यहाँ पे इजीली मिल जाए. आराम से मिल जाती है स्प्रिंग नाहीद वगैरह में. नहीं Okay, now you're putting this They put inside. inside after For the boil. flavor? Yes. Then after that put the rice one. This already cooked, right? ये चावल इसमें Yes. उबालेंगे. So और this इन्होंने डाला लेमन ग्रास, लेमन ग्रास, पत्ते डाले लेमन लेमन के लीव्स और ये और जो वो हमने पेस्ट मसाला। बनाया था ना वही पानी में जाएगा और चावलों को जैसे हम उबालते हैं ना वैसे उबाल लेंगे. Put with what is some coconut? कोकोनट मिल्क. ओके कोकोनट मिल्क इजीली अवेलेबल है Yes. It's पाकिस्तान. up this one. And we put salt, pepper like that. That's all. and now This only 10 minutes. This will cook. हाँ. Yes. Okay, now we come to the third one. This took already one. Esteller. Yes. आफ्टर कुकिंग ऐसी लगेगी शक्ल. Yeah. ऐसी शक्ल देखे जरा चावलों की ना मैं दिखाना चाह रही हूँ. Yeah. पीले चावल बनाते हैं लेकिन ये इसकी खुशबू आ Flavor रही है. बहुत लेमन अच्छा का flavor Exactly. होगा इसमें. Then we arrange with the banana leaf. What is this? Esteller? No, Then this you is will banana. serve. Yeah, yes, we serve this one. Nasi kuning. Nasi kuning. Always serve like that. Serving like in patta. You know, if you put What the kind of leaves are there? banana leaf, Banana leaf. Banana. yeah, the smell of the rice is different. You have so many banana leaf here, right? Yeah. What is the logic in serving of banana leaves? It's Yeah, because natural. the smell is Smell different. different. बेसिकली जब Smells good. गरम When गरम they चावल coming डालेंगे here, ना this is coming flavor and the oil. Yes. जब गरम गरम चावल डालेंगे ना बाहर एक तेल की लहर आएगी और उसका फ्लेवर निकलेगा. अच्छा, okay. Let's Zabardast, say, zabardast. for one person. Okay. I'm just crazy to learn Esteller. Yes. What is Yeah. that? How can You're I? curious about Because that. my time is going faster. Okay, let the Yeah. first as a sauce. How to as plating? and Okay. then we'll do Okay. ये कौन सा sauce है? This is peanut peanut sauce. sauce. That peanut sauce. for satay. Okay. How we cook like Yes. peanut This sauce? is peanut sauce. Then we fry हाँ. all the blends until smoothly. Then we put also some like First you fry the Exactly. peanuts. Yes. And then grind it. Grind it. With what things like water? just water. What? Just water. Yeah. Then we put also some little bit of this one, but we adding some chili Oh. and coconut. जो सॉस वो बनाया था ना वो Yeah. अगर आपको याद होगी जिसमें सारी चीजें डाली थी उसी सॉस को ये मूंगफली को फ्राई करके और उसके बाद ब्लेंडर में ये सॉस डालते हैं मूंगफली डालते हैं एंड रेड चिलीज भी ऐड इन होती है. Correct. सो पानी के साथ इसको ब्लेंड कर लिया और Like पीनट that. सॉस तैयार हो गया. So we'll be इतने like मजे का that. खाना बन गया. Then after that we will arrange, see like the barbecue. ये If you add some also honey, was no problem. Okay, what's the chutney? हाँ. Great, 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 great. Everybody smell it? Then I can put that peanut. Okay. We can add also some little bit if you want some more. For example, separately. Oh, great. Yeah, you Then buy- the last we garnish it. Garnish is what? Yes. Garnish. I don't have time to learn the other dish, but I've learned it properly and I've just told my viewers Yes. how to cook it. Yeah. So they will cook Garnish. an Indonesian sehri or iftari whenever they want. Yeah. Thank you so much. It was Yeah. nice talking to you Welcome. guys. Nice And talking. Yeah. now So I'm nice. coming for Indonesian visa. Okay. I must visit Indonesia because people are very friendly and nice. Thank you. Welcome and I need some. souvenir. Thank you so Souvenir juga, much. souvenir. Okay. This is Pakistan Indonesian dosti. Oh, okay. Indonesia Pakistan Jindabad. Pakistan zindabad. Zindabad. Indonesia zindabad. Souvenirnya sebenarnya. Okay, तो ये जो We also have souvenir for you. you have something for me? Yeah. Ambil, ambil. Oh God, Thank you. great, great. Nobody will eat it because this will be for our next guest. Yeah, next is the Esteller. बुशरा अंसारी आने वाली हैं अभी उनके लिए मैंने मजे की This डिश is- बनवाई है. Oh, Traditional for thank you so much. And this is also handwoven from the North Sumatra. This, you can use it. Thank you Yeah. so much. Maybe okay. Timur. Hope to see you in Indonesia. Thank you. Yeah. Yeah. Mau ओके dipakai? थैंक यू सो मच. एक छोटे से ब्रेक के बाद बुशरा अंसारी हमारे साथ यहाँ होंगी और उनसे मैं इंडोनेशिया की नहीं
किसी और मुल्क की नहीं बल्कि पाकिस्तान और उनकी बातें करूंगी। आपने एक डिफरेंट फ्लेवर एंजॉय किया अभी हमारे शो पे, अब आप एक डिफरेंट फ्लेवर एंजॉय करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, शान सहूर, ये मुझे खिला के ही दम लेंगे। वाओ, वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर देख रहे हैं और अब आप सारा प्रोग्राम उर्दू में देखेंगे क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी इंटरनेशन तो सीख ली है, लेकिन अब जिनसे मैं बात करने वाली हूँ वो तो उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ सिखाती रही हैं हमें, हमेशा हमारी गलत को ठीक करती रही हैं। और यहाँ उनकी स्ट्रगल, उनकी मेहनत मैंने आँख खोलते ही देखी है, किस तरह उन्होंने अपने जो मंजिल है, जहाँ तक वो अभी तक पहुँच पाई हैं, वो तय किए। कोई आसान काम नहीं है और मैं चाहती हूँ कि आप सब सुकून से सुने, क्योंकि आज मैंने कहा भाई आप अकेली होंगी शो पे और आपकी स्ट्रगल्स जो हमने खुद हमने खुद देखी हैं वो सब हम शेयर करेंगे। कैसे उन्होंने अपना सफ़र किया, आज यहाँ तक है माशाल्लाह, इंटरनेशनली उनको लोग जानते हैं, उनके नाम से बस नाम ही काफ़ी है। आइए एक छोटा सा पैकेज हमने उनके लिए बड़े प्यार से बनाया है, साथ शेयर करते हैं। पिछले कई सालों से पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में नजर आने वाला एक ऐसा नाम जो अदाकारा के साथ साथ गुलकार, प्रोड्यूसर, राइटर, मॉडल, कॉमेडियन और प्ले राइटर भी हैं। आपने चाइल्ड एक्ट्रेस की हैसियत से इस फील्ड में कदम रखा और आज पाकिस्तान मीडिया की पहचान और जान समझी जाती हैं। आपने अपने करियर का आगाज़ मशहूर ज़माना ड्रामाज 50-50, आंगन टेढ़ा, नीली धूप से, उमराव जानदा, मेहरुन्निसा और दीगर ड्रामाज से किया। आपने अपनी अदाकारी के जरिए लाखों लोगों को महजूज होने का मौका फराहम किया और एक के बाद एक मशहूर ड्रामाज में आप देखी जाने लगी। आपके दीगर मशहूर ड्रामाज में एनी की आएगी बारात, जब वी वेड, खुदा देख रहा है, उदारी, पाकीज़ा, दीवार शब, ज़ेबाइश और परदेस जैसे नाम शामिल हैं। इसी के साथ आप फिल्म्स में भी अदाकारी करती रही हैं, जिनमें अभी तो मैं जवान हूँ, जवानी फिर नहीं आनी और होमन जहाँ जैसी फिल्म्स शामिल हैं। आपको अपने कामयाब कैरियर और इस फील्ड में खिदमात की वजह से मुख्तलिफ अवार्ड्स से भी नवाजा जा चुका है, जिसमें तमगाए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ जैसे अवार्ड्स शामिल हैं। आइए एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, उनकी जगहें दूसरे लोग ले लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनकी जगह अभी तक कोई नहीं ले पाया। वेलकम टू बुशरा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। इतनी तारीफें हो रही थी कि दिल चाह रहा था वहीं खड़ी रहूं ताकि और दो मोहब्बत है आपसे, रमजान मुबारक। बहुत मिस किया आपको, है ना। मैं चले जाती हूँ ना बाहर तो निदा के मैसेज आते हैं, मुझे बहुत याद आती हैं आप। बस मैं आ गई। फिर कहाँ बैठेंगी? मैं यहाँ आपको बैठ पता है जाती आपका कौन सा एंगल अच्छा है, अभी तक जान लिया? नहीं, मतलब कोशिश जारी है, कहीं ना कहीं से तो कुछ गुजारा हो ही जाता है। और कई दफा घर जाके कहती हैं इस तरफ से तो नाक जरा और लंबी आ रही थी, नाक ने बड़ा तंग किया, फ्रेम से आउट होने लगी अब। वाकई ये आपको हमेशा से रहा है कि एंगल वैंगल का प्रॉब्लम? नहीं, थोड़ा नहीं लगा आप कभी शक्ल की कॉन्शियस? थर्ड फोर्थ ठीक है, हाँ। लेकिन ये कि नाक कभी कभी लगती कि हैं इतनी लंबी यार, है। मतलब जिनकी नाक खड़ी होती है उनको तो फखर करना चाहिए भाई। पता नहीं, अच्छी है कि बस खड़ी है, चलना पड़ेगा ही। हाय 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 भाई, अभी मतलब लाइक 9 साल की उम्र से एक बच्ची काम किए जा रही है, काम किए जा रही है, इतनी एक्टिव, वही एनर्जी जो मैंने आपको पहले 13 साल पहले इंटरव्यू किया था, वही एनर्जी अब मिलती है। क्या गोलियां खिलाई आपकी अम्मी ने आपको? बस कोई गोलियां नहीं खिलाई, असल में जो लोगों का प्यार होता है ना, वो आपको एनर्जी देता है और उसी से आप चलते रहते हैं। और अल्लाह मियाँ का करम तो सबसे पहले होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो समझती हूँ कि बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं, शायद हमसे कहीं ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनको एक्सपोजर नहीं मिलता या चांस नहीं मिलता। तो वो जगह अल्लाह ने ऐसे बनाई हलवे की तरह कि मैं शायद पहले भी कभी कहा था कि मुझे कभी काम लेने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि मुझे किसी की सिफारिश करनी पड़ी हो। हाँ। एक दफ़ा सिर्फ मैंने अपनी अम्मी से कहा था कि मुझे इस प्रोग्राम में गाना है, बच्चों के प्रोग्राम में। तो अम्मी ने क्या, अम्मी की सिफारिश कैसे चली? मतलब उनको, वो मुझे लेकर गई थी। अच्छा। और उन्होंने खलील अहमद साहब से मिलवाया था। तो वो उनको जानते थे। हाँ हाँ। तो ये उन्होंने कहा भाई इस बच्ची को, मेरी बच्ची को शौक है। हाँ। वो मैं सर खा गई उनका, तो वो 9 साल की, तो फिर मुझे ले गई। हाँ। बस मतलब दैट वाज द ओनली टाइम कि मैं अपनी अम्मी के साथ गई। उसके बाद मेरे पीछे तो टीवी की गाड़ियाँ थी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि 9 साल, 12 साल, 15 साल, ये तो वो एज होती है, दिल चाहता है सोते रहो, उठो, तो फिर दोस्तों के साथ खेलो, गुड़ियों के साथ खेलो, तब से। और ये मेहनत वाला काम है, नर्व्स, सब्र है? तो तब से कुर्बानियां देना, शादी में नहीं जाना भाई, कजन्स के ढोलकियां नहीं अटेंड करना, काम हो रहा है भाई। वो एक्चुअली क्या है, जब आपको किसी चीज़ की कोई एक फायर अंदर होती है ना, तो वो आपको नहीं
आपको चैन से बैठने नहीं देती। और मुझे कोई पता थोड़ी था कि पैसे भी मिलते हैं इसमें। मुझे तो ये था कि मुझे तो गाना है। हाँ। मैं तो गाना मतलब बड़ी अपने आप को समझती थी, मैं तो सिंगर बनूंगी। मुझे पता था कि इतना गाना आता भी, तो मुझे इजाजत नहीं थी गाना कहीं स्टूडियो में जाके गाने की। हाँ। चलो चलो बस बच्चों के प्रोग्राम में गा लो। हाँ। तो ये नहीं पता था कि कुछ बन जाएंगे, बस ये करना था, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है। हाँ। और मजा आने लगा। उसके बाद बहुत ही थोड़े अरसे में मैं बहुत प्रोमिनेंट बच्चों में आ गई। हाँ। और 20 रुपए ही मिल गए पहली दफा, तो मतलब कि 20 रुपए बच्ची के हाथ में 20 रुपए उस जमाने में आ गए, तो क्या किया उन पैसों बस का? वो तो पहले अम्मी को दे दी चेक वेक। उसके बाद तो फिर जरा आहिस्ता आहिस्ता वो ही 90 हो गए जब तरक्की हो गई। तो फिर मैंने कहा कि मुझे बताएं मेरे पैसों से मेरा क्या किया। तो उन्होंने कहा चुप हो जाओ, तुम हिसाब नहीं लोगी। बस जो थोड़े से पैसे थे उससे कुछ चीज़ ले दी, छोटी सी घड़ी। हाँ। मैंने बस इसमें आ गई घड़ी। कभी ऐसा हुआ सोने की बालियां या कोई चीज आपकी कमाए हुए पैसों से अम्मी ने बना के वो दी उस हो? वक्त हमें पता नहीं था सोने की बालियों का आपको क्या तो है। नहीं पता होगा, अम्मा तो नहीं, उन्होंने करती है। घड़ी ले दी थी ना एक दफा। अच्छा। मैं समझी वो 90 रुपए की है। हाँ। मैं ईद के दिन साइकिल चला रही थी, मैं गिरी और वो टूट गई। हाय और हाय। मैं डर गई कि ये तो इतनी महंगी 90 रुपए की घड़ी। हाँ। मैं तो चली गई किसी दुकान पे, वो करीब में थी मेरी दादी के घर की। हाँ। उन्होंने कहा ये 16 रुपए की नीलो घड़ी है। और वो 90 अम्मी ने आपको 90 रुपए की कही? आहा। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि सुम्बल बड़ी थी ना मुझसे, उसको अच्छी वाली ले दी उसमें से ना। हाँ। उनको कहा इसका क्या है, इसको क्या। मैं तो पिट्टी, मेरे बाकी के पैसे गए। उन्होंने कहा चुप हो जाओ। अम्मा से हिसाब करिए, आपने सुम्बुल को दिलाई है मेरे पैसों से। हाँ, बस ऐसे हमारे जमाने में तो सिर्फ कैसे आपको सिखाया कैसे कि पैसे जमा करने हैं? आप छोटी एज से जब पैसे कमा रहे होते हैं ना, तो कभी कभार आपको नहीं पता होता किधर लगाने क्या। पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती कि इसकी कोई ट्रेनिंग मुझे वैसे दी नहीं गई खास तौर आप पे। फजूल खर्च नहीं है, ये मुझे पता है। मैं बिल्कुल फजूल खर्च इस तरह नहीं हूँ, मैं बहुत शाखर्च हूँ। हाँ। लेकिन ये अल्लाह के करम से मेरे दिमाग में पता नहीं खुद ही से था। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए। बरकत ऐसी होती है। नहीं, मुझे पता था कि मैंने ये 100 रुपए में से 50 रख के 50 उड़ा देने। ओह। आपको भी खिला देने, उसको भी तो चीज़ें ये खिला ट्रेनिंग किसने, अम्मी अब्बू से नहीं खाई, खुद ही खुद? हाँ, मेरा ख्याल मेरी अम्मी केयरफुल थी, लेकिन तलकीन वगैरह कोई नहीं की किसी ने। अच्छा। ये मेरे अपने अंदर ही था हाँ। कि ये मैंने बाकी ऐसे बहनें करना हैं ऐसी? आई थिंक सब लोग डिसिप्लिन हैं। हाँ। कोई ऐसा नहीं है जो कभी कहे किसी से उधार नहीं मांगना पड़ा? नहीं नहीं नहीं। अब जाके तो कहीं 5-6 साल पहले बड़ी मुश्किल से क्रेडिट कार्ड बनाया, मुझे पसंद ही नहीं है। ओए होए। क्योंकि फिर बाहर के मुल्कों में आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे वो कैश पैसे नहीं लेते। हाँ। तो एयरपोर्ट पे खड़े हैं जी, फिर जो मुझे छोड़ने जा रहा होता था उसको क्रेडिट कार्ड देना पड़ता था। फिर शर्मिंदा होकर मैंने अब कनाडा में बनाए हैं। तो मेरा और यहाँ पे भी जो है वो बहुत कभी जरूरी हो तो मैं कुछ खर्च अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप इंस्टा पे भी हैं। हाँ, अब आ गई। कैसे आई, क्या नैरी ने? नहीं, 4-5 मीरा साल से ने? अकाउंट बना हुआ था, मुझे क्या पता क्या भला है। हाँ। जैसे मैं ट्विटर वगैरह पे नहीं जाती, हाँ। वो भी बना हुआ है अकाउंट। पता नहीं कभी कभी उस पे कुछ होता है तो देख लेती हूँ। इंस्टा पे लगाती हैं आप लेकिन चीज़ें, अब जो ये Facebook पे? कोविड आया ना, तो मैं वहाँ जो बैठ गई जाके कनाडा में, तो मैंने कहा चलो। नहीं, उससे पहले मैं एक शूटिंग करी थी, तो एक हमारा मेकअप आर्टिस्ट है बाबर, हाँ। उससे कहा आप इंस्टा पे है? मैंने कहा नहीं भाई, वो पता नहीं क्या है, बनाओ तो है, मैं तो कभी नहीं देखा। बकवास ही है, दफा करो, हर वक्त कौन इस पे लगा रहे। हाँ। उससे कहा दिखाए दिखाए, कहते सदके जाऊं एक भी पोस्ट नहीं है। मैं कहा क्या करते हैं इसमें? हाँ। उसने कोई ना मेरे पाँव में पाजेबे मैंने पहनी हुई थी, दीवार शब की शूटिंग हो रही थी, पाँव मेरे सुना अच्छे हैं, दुनिया कहती है खूबसूरत। उसने मेरे हसीन पाँव की तस्वीर खींच के तो इंस्टा पे ना डाल दी। या अल्लाह, तो नरीमान- बुशरा अंसारी के पैर हाँ। पाजेब वाले इंस्टा और पे। मैंने कहा मुझे क्या पता कैसे, उसने कहा यूं करते यूं खुद ही उसने डाल दी। हाँ। मेरी बेटी का फोन आया, नरीमान अम्मा आपने इंस्टा पे अपनी पाजेबों की अपने पाँव की तस्वीर डाली। मैं कहा बेटे मुझको तो नहीं आती, ये तो इसने कुछ किया है। अभी भी मुझे 40 चीजें उसमें नहीं आती हैं। अच्छा। शुरू में 2-4 दफा मैंने क्या किया कि वो किसी ने बकवास की ना, मतलब जैसे लोग करते हैं। हाँ। तो मैंने यही कि भाई आपकी बड़ी उम्र है, भाई एक तो सबसे आसान है कि किसी को चुप कराना हो तो वो आपको कह देंगे कि तुम 40 साल की हो गई हो, तो तुम तो मतलब बैठ जाओ, मतलब मर जाऊं ना। अल्लाह ना करे। तो अब किसी ने ऐसा ही कुछ कहा होगा, तो मैंने कहा तुम्हारी अम्मी 16 साल की है बेटा। अच्छा, फिर ऐसे किसी ने और कुछ कहा होगा, मैंने कहा ये अपना भी जाके मुंह देख लिया करो। अच्छा, जवाब देती थी। हाँ, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने समझा वही देख रही सिर्फ ना, या देख रहा है। तो मुझे उसने कहा नरीमान अम्मा आप जवाब दे रही। मैंने कहा हाँ, तो वो बदतमीजी कर रही थी अम्मा। मैंने कहा वही तो देख रही है ना, सिर्फ जैसे इनबॉक्स होता है। हाँ। उसने कहा अम्मा सब देख रहे हैं। अच्छा, सब देख रही है? अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। मैंने कहा अच्छा जाओ, दफा हो जाओ, मर जाओ जाके तुम भी। पता नहीं किसको कहा होगा मुझे। Oh my God, this is hilarious। तो वो चीज़ें हमारी चूँकि कल्चर में नहीं थी, और हाँ। मुझे वैसे भी ये लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं थी। फिर जब ये शुरू हुआ तो जाहिर है कुछ चीज़ें पहली दफ़ा आप देखते हैं तो शौक भी लगा, और जाहिर है कि वैसे वो हर दफ़ा लगता है आपको। कोई हर दफ़ा अगर आपके साथ बदतमीज़ी करे, भाई पहले तो ये होता होगा ना, अखबार में आ गई कोई खबर। नहीं वो भी ऐसी नहीं आती थी। मेरे पास ज़िंदगी में जो मेरे 40 साल गुजरे बगैर इंस्टा के, सबसे बुरी खबर क्या आई थी मेरी, क्या? कि मैंने एक ड्रामा था अमावस, उसमें काम करी थी। और मैं उस वक्त शायद मेरे ख्याल 28 साल की होंगी, हाँ। या शायद 29 साल की होंगी, बना दुबली थी,
मैं लगती तो 24 की थी शायद, पतली दुबली, 2 चोटियों में मैंने कॉलेज की लड़की का रोल किया था। सही। अच्छा, वो इकबाल अंसारी ने डायरेक्ट किया था, तो उस पर आया था कि 2 बच्चों की अम्मा को स्टूडेंट बना दिया, अखबारों में आया था। तो 2-4 दफा आया और लोगों ने कहा कि है वो तो 2 बच्चों की माँ, लग कुछ नहीं रही थी मैं, हाँ। लग मैं स्टूडेंट ही रही थी। सिर्फ इसलिए लोगों को पता हाँ, कि 2 बच्चों की अम्मी और अपनी बीवी को ले लेते हैं, ये मैक्सिमम यही आई है अपनी खबर। बीवी को ले लेते हैं, ये तो इनको तो आदत है। वो बस इससे बड़ी बुरी बात मैंने कभी अपने लिए सुनी ही नहीं थी। हाय हाय हाय। और तो अभी तो कोई कपड़े पहन लो, कोई थोड़ा सा लुड्डी डाल रो कहीं, मतलब कि आप कुछ ना करें, यानी आपको पता ही है, आपको तो खैर अक्सर ज्यादा मैं ही तो माशाल्लाह तजर्बा बहुत हो गया। मुझे तो बहुत लेकिन बैटिंग हो इसमें गई। इसमें सब कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ अब आपकी जनरेशन को आहिस्ता आहिस्ता हजम हो रहा है, बट इवन देन आप लोग स्ट्रेस आउट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कोई असर नहीं होता है ये कभी चीजें। नहरी के बच्चे या मीरा के बच्चे, उनको गुस्सा आता है कभी? नहीं, वो तो बेचारे देखते ही नहीं हैं। अच्छा, वो, हाँ, उनको तो अभी जाके पता चला है मैं बड़ी मशहूर हूँ। अच्छा। वो तो बाहर रहते हैं, और बड़े को तो पता चल गया है, छोटी को भी पता तो चल गया, लेकिन वो ये उर्दू चीजें देखते भी नहीं नहीं हैं। देखते। आपके बच्चों को ही प्रॉब्लम होती होगी कि बस अम्मा वो- ये क्या लिख दिया, ये क्या, हाँ, वही उनको जवाब थी। मत फिर दें। ज्यादा तो नरीमान को ही था कि अम्मा यूं नहीं यूं करें, अच्छा यूं नहीं यूं करें। तो अभी भी मुझे बल्कि मीरा ने बताया न्यूयॉर्क में कि मेरा जो क्या होता है, वो डैशबोर्ड होता है, क्या होता है जिसमें कि मेरे बड़े अच्छे चल रहे होते हैं लोग। हाँ। तो कहती अम्मा आपको तो बार बार वो ऑफर कर रहे हैं कि इसमें पैसे बनते हैं। मैं कहा मुझे क्या पता कैसे बनते हैं। अपना आपका यूं जाए यूं जाए। मैंने कहा अच्छा भाई, मैं इस वक्त बहुत ट्रैवल में थकी हुई बहुत हूँ। टेक्निकल हाँ, चीजें तो हैं। वो इतनी चीजें मुझे नहीं आती। हाँ। फिर आपको इतना हुक्ड रखती है ये चीज़। अच्छा, हम तो चलो अब अपने काम भी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको टाइम भी दे लेते हैं, तस्वीरें लगा दी अपनी खुशी की। हाँ। लेकिन मैं एक चीज़ पे सीरियसली बहुत परेशान हूँ कि अब जो ये चीज़ें हैं, टिकटॉक तो स्नैक क्या है वो, स्नैक वीडियो, नहीं स्नैपचैट क्या होती है वो, स्नैपचैट, और पता हाँ। नहीं क्या स्नैक भी कुछ है, मैं तो स्नैक ही कहती हूँ उसको। अच्छा, और भी पता नहीं पबजी, ये 2-4-5 लफ्ज़ मुझे से आ गए हैं। हाँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जिन लोगों के जिनके बच्चों के पैसे बन रहे हैं, सुना बड़े पैसे बनते हैं, हाँ, जो और गेमर्स ये हैं ना। बकवासी टिकटॉके हैं, और बकवासी लोग पता नहीं मीम्स बनाते हैं, फिर कोई पता नहीं क्या क्या 5-6 चीज़ें हैं। तो वो जो बच्चे घर में बैठे हैं, गाँव में बैठे हैं, छोटे शहरों में बैठे हैं, यंग बच्चे हैं, वो इन 10 सालों में अगर ये पैसा कमाना सीख जाएंगे तो ये पढ़ेंगे कब? अगली जनरेशन डॉक्टर नहीं बनेगी। लाइक आप जब 9 साल की थी और आपने पैसे कमाए तो आप साथ पढ़ती भी थी? नहीं, वो तो एक एक्स्ट्रा मजाक था, और वो भी सख्ती थी आपके वो भी ऊपर? 7th क्लास से उन्होंने बंद करा दिया, घर में बिठा दिया कि नहीं भाई अब बस। सख्ती अब्बा की थी, अम्मा की अम्मी पढ़ाई करनी? दादी दादा भी नहीं कि भाई ये बड़ी हो गई है, बस 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 ये फजूल रहा। अब मेरी अम्मी ने 2-4 दफा के बाद कहा मेरे पास बड़े काम है, मैं नहीं तुम्हारे साथ हर वक्त लटकी तो फिरूंगी। आप पढ़ाई में अच्छी थी? बट ठीक ही थी, मतलब लाइक पास हो जाती थी? पास होती थी, मैथ्स में रहने लग जाती थी, बस 1 नंबर से मर के पास होती थी। हाय हाय। तो मेरी उनको कितनी था दफा लुढ़की आप? लुढ़की तो नहीं, लेकिन बस 1 या 2 नंबरों से निकलती थी मैथ्स में। अच्छा। तो मेरी अम्मी ने ये कहा, पहले तो शुरू में मेरे साथ जाती थी, फिर उन्होंने कहा भाई ये मुझसे नहीं होगा, मेरे 4 बच्चे और भी हैं और मुझे बड़े काम है, मतलब मैंने तुम्हें कोई हीरोइन नहीं बनाना, तो बैठ जाओ घर में। अब वो शोर मचा तो फिर बिठा दिया उन्होंने। शुरू में तो मुझे कराची में जब बुलाया टिकट दे के मुझे बच्चों के प्रोग्राम में, लाइव होता था तब, रिकॉर्डिंग नहीं थी ना। हाँ। तो अम्मी बेचारी मेरे साथ ट्रेन में आ रही, थोड़े दिन मैंने कहा नहीं सॉरी भाई, मैं आपका करियर नहीं बना सकती, आराम से आप बनना पढ़ाई करें, बंद कर दिया। तो प्रायोरिटी हमारी तो पढ़ाई थी, और जिंदगी और तरह की चीजों में थी। फिर ये साथ काम चलता रहा, साथ बच्चे भी पाले नहीं, तो साथ फिर में। कौन आता था आपके पास जब काम? फिर अकेले जाना दिया? नहीं, थोड़ी बहुत बड़ी हो? थोड़े दिन, बहुत थोड़े। फिर बंद कर दिया। फिर मेरे अब्बा ने बेचारों ने बल्कि कहा कि तुम्हें दादी दादा बहुत होते थे ना, टीवी पे नहीं भेजना, ये वो उस जमाने में ना। तो अब्बा ने कहा अच्छा तुम्हें गाना गाना होता है ना, तुम्हारे मेरे स्कूल के रास्ते में ही रेडियो स्टेशन था, पीटीवी और रेडियो इकट्ठे थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा तुम्हें, उनको कौन सा मेरे से पैसे कमाने थे ना, मुझको कमाने थे। रेडियो पे क्या मिलता था पता नहीं, महीने के 200 रुपए मिलते होंगे, मुझे तो याद भी नहीं। हाँ, 200 ही मिलते थे। वो कहते थे तुम चुपके से ना रेडियो पे गा लिया करो। क्या अच्छी बात है, कुछ अंदर फायर है, और वो जो एक खाली वक्त होता है आपको कहीं लगा दिया। नहीं, वो तो करना था ना मुझे, वो तो था, सबको आता था गाने का। तो लेकिन बड़ियों को तो बिल्कुल बेचारियों को मना था। सुंबुल आपा, नीलम आपा तो वो चुके निस्बतन जवानी उसमें आती थी कि 16 और 18 की, और हसीन लड़कियां थी वो। तो उधर तो उनकी तो जरूरत ही नहीं थी कि वो कहती कि हमें टीवी पे जाना है। मैं बेचारी जरा बीच की थी ना, और आसमा और लोग तो बच्चे थे छोटे, मेरा भाई। तो उन्होंने कहा चलो ये अभी 9-10 साल की इसकी खैर है, थोड़े दिन। तो एक्चुअल काम आपने शादी के बाद एक्चुअली शुरू किया? जो तसलसल से नहीं, उससे पहले मैंने कलियां में जो किया ना, तब भी मुश्किल से फारूक कैसर साहब बड़े प्यारे मेरी जान मना चले के ले गए। जाते। वो अब्बा से उन्होंने इजाजत ली कि बच्चों के प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा फिर 5:10 पे घर में।
दिन दिन में, और सिर्फ बच्चों का प्रोग्राम, ड्रामे नहीं, ड्रामे वाले मेरे पीछे पीछे आते थे। अब्बा कहते थे नहीं जी हम नहीं करने देंगे, इश्क या डायलॉग मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ, और फिर ड्रामों में देर बहुत लग जाती थी, रात भर। उन्होंने कहा सॉरी, बच्चों के प्रोग्राम में बच्चों के गाने गाने तो चले जाओ। और अच्छा, ये चीज जो आपके साथ हुई, आपने अपने बच्चों पे इस तरह नहीं की? नहीं, हमारे बच्चों जो उन्होंने पे करना नहीं, था आपने नहीं, करने नहीं, दिया। हाँ, उन्होंने एक्चुअली वो मैं देखती हूँ कि उन्होंने अपने अलग रास्ते चुने। हाँ, और उनको तो इजाजत थी। मैंने मीरा को कुछ, बल्कि मीरा को डांस Modeling भी की उन्होंने, क्लासिकल डांस सीखने का बचपन में शौक हाँ। था, बल्कि वो कहती रही मुझे शीमा किरमानी के पास जाना है। हाँ। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पास नहीं हुआ कि मैं उनको हर जगह चूंकि पिक एंड ड्रॉप करती थी, आपको तो पता ही है, Yes. ये भी ये सब इकट्ठे पढ़ते थे। तो मैंने कहा मैं ये वाली ड्यूटी नहीं दे सकती। फिर उसकी स्कूल में क्लासिकल डांस हुआ तो उसने किया, लेकिन कुछ ऐसे उसके वालिद की तरफ से भी और मेरी तरफ से कुछ भी सख्ती नहीं थी। और फिर भी वो इस फील्ड में नहीं आए, नहरी कैमरे के पीछे चली गई, उस तरह मीरा नहीं ने आई। बस कुछ- एक्चुअली मैं देखती हूँ हमारी सारी लड़कियाँ, इवन सुंबलापा की बेटी जो है फाइन आर्ट्स में थी, वो गाती बहुत अच्छा है। वो ज़ारा कुछ ना कुछ talent इतनी इसका है। हसीन गुड़िया कहते हैं उसको, सदफ, लेकिन उसके अलावा एक्टिंग वैक्टिंग सब कुछ था उसके हाँ। अंदर। लेकिन बस वो ये था कि डिग्री की उसने भी फाइन आर्ट्स में, अभी भी वो अपने स्कूल में हेड है, टीचर है, और फिर साथ गाना म्यूजिक भी सिखा रही है। तो ये जो ज़ारा जो कुछ कर सकती है वो भी कर सकती थी 16-17 साल की उम्र में, और वो हसीन एक हमारे खानदान का ज़ारा बच्चा को तो माशाल्लाह ससुराल ऐसा मिल गया ना कि जिसमें हाँ। अब वरना अब अच्छा, तो गुड़िया जो है सदफ, उसने फिर ये नहीं किया, उसकी शादी होगी फिर फौजी से, तो फिर कभी चूनिया में पोस्टिंग, तो कभी टेक्सला में। तो फिर हमारी लड़कियों ने प्रोफेशनल पढ़ाइयाँ करने के बावजूद भी घरदारी की, उसके साथ टीचिंग की, ये उनकी प्रायोरिटी में नहीं आया, क्योंकि बस हालात उनके ऐसे हुए कि नरिमान बाहर चली लेकिन गई। ये है कि इस खानदान में टैलेंट बहुत हाँ, है, बहुत किसी है। को मौका मिला अपने टैलेंट को दिखाने का, मनवाने का, और किसी को नहीं मिला। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जीएमपी शान सहूर में बुशरा अंसारी आपके साथ, और मैं आज मजे से बात करूंगी, रिलैक्स होके, चिल। बड़े अच्छे लग रहे हैं कपड़े। थैंक दीपक परवानी। हम दोनों की शक्लें आपस में इतनी मिलती हैं कि कोई नहीं पहचान सकेगा। कबीर को पता चल गया तो कबीर यहाँ है ही नहीं, और तुम्हारी जगह मैं ले लूंगी ताकि आसपास के लोग यही समझे कि तुम यही हो। एक हफ्ते की तो बात है। पकड़ी गई। मारी जाएगी किसी दिन मेरे हाथों से। आपके हाथों से नहीं। काका भाई अब सीधी तरह अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो देख फिर तेरे साथ होने क्या जा रहा है। जान ले लूंगा इसकी, मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे जान लेने वाले। मशहूर मॉडल और अदाकारा ज़ारा खान, जिनका कत्ल कर दिया गया है और पुलिस तहकीकात और तफ्तीश कर रही है। हाई प्रोफाइल केस है, इसे मैं खुद देख रहा हूँ। जी वेलकम बैक जीएमपी शान सहूर में। इस वक्त आपने देखा चक्कर का ट्रेलर, और इंशाल्लाह ईद पर मुझे पता है कि आप सपोर्ट करने पाकिस्तानी सिनेमा को जाएंगे, चक्कर भी देखेंगे और सारी फिल्में भी और देखेंगे। सो हमें आपसे उम्मीद है। बुशरा अंसारी आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और 1 to 1 हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, आप बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके सामने एक रखा हुआ है बोर्ड, मैंने जिसके ऊपर बड़े आराम से हाथ रख लिया। अच्छा भाई, गॉगल खुद ही सवाल करेंगी, खुद ही जवाब देंगी। अगर अच्छा। आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, नहीं नहीं, चश्मा तो नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 35 साल से ऊपर लड़कियों को ऐनक की जरूरत नहीं, आपको है। मुझे दूर की नजर कमजोर है। हाँ, खराब करीब तो की नहीं है। नहीं, नजर तो बहुत अच्छी है, बस एक ही पे टिक गई है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, 6x6 मेरी दूर की नजर है। माशाल्लाह। कभी कभी चश्मा लगाती हूँ मैं। हाँ यार, लकी यू, लकी यू। बाल भी अपने हैं, मतलब झूठ मूठ की भी गया, लेकिन अपने हैं ना। आगे वाले अपने ना, हाँ, आगे सही वाले है। अपने हैं। और क्या बचाए हैं भाई? हाँ, तो और क्या। अच्छा, क्या निकालूं हाँ, पर? ये अच्छा भाई, ये आ रहे पहला सवाल। सवाल क्या है? बुशरा आपा को एक जुर्म करके आसानी भागने मतलब का। डर के मारे बुशरा नहीं लिखा, यहाँ पे भी बुशरा आपा लिख दिया। कितना डरते हो तुम लोग? देखो, मुझे किसी ने एक दिन कहा, मेरी एक दोस्त है इंडिया में ना, हाँ। वो हमारे बड़ा सब देखती है, तो मुझे कहती है ये नुमान एजाज तुम्हें आपा क्यों कह रहा था? हाँ। मैंने कहा वो इज्जत से प्यार से कह रहा था, Respect। इतना छोटा तो नहीं तुमसे। मैंने कहा नहीं, छोटा तो है, चलो जितना भी छोटा है, लेकिन मैंने कहा उसको मना कर। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मना कर रही, वो प्यार से कहता है, मैं कैसे मना करूं? तो ये सब प्यार के लफ्ज मैं नहीं ऑन एयर कभी बुशरा आंटी वांटी कहती, हाँ। बुशरा अंसारी ही कहती। हाँ, मेरे सामने मेरे गोद में पैदा हुई है ना गोद में पैदा हुई। मतलब पैदा होके गोद में आई थी। अच्छा, बुशरा आपा को एक जुर्म करके बासानी भागने का मौका मिले तो वो क्या जुर्म करेंगी? चलें भाई, बता दें। सोशल मीडिया खत्म कर दूंगी मैं पाकिस्तान से। ये कोई और जुर्म ये थोड़ी जुर्म हुआ। नहीं है, ये मैं अपनी अगली जनरेशन के लिए कह रही हूँ। अच्छा वाला, वो नहीं जो जिसकी शुक्र बात करेंगी सारी माएँ, क्योंकि मेरा बच्चा 7 साल का, जब मैं जा रही होती हूँ बाय मम्मा, जब मैं आ रही होती हूँ हाय मम्मा, और फिर हाँ, बस वो तो है ना। iPad। अब ये शुरू में जब आया था ना इंटरनेट, हम तो
यानी मेरी बेटियां जैसे नया नया तो चैट पे गई तो मेरी तो रातों की नींद उड़ गई कि पता नहीं किससे बात कर रही है। और मैंने एक बंदा बुलाया, मैं हंसती भी हूँ, वो भी बेचारियां परेशान हो गई। बंदा बुलाया कि इसमें से चैट निकाल दो, मतलब चैट की ऑप्शन ही ना रहे ना। और वो बेचारी नरीमान जो ऐसे 15-16 साल की होंगी, जब नया नया, मैंने कहा बात सुने, मैं उसको लेने गई, बस पे आया था वो, मैं गाड़ी में पिक करके लाई, सीव्यू में रहती थी मैंने कहा प्लीज इसमें से ये निकाल दो कि ये किसी से बातें ना करें। भाई पूरी रात बातें कैसे, अभी वो तो कुछ भी नहीं रहा जो अब भारत। भाई हम लोगों को बड़ा टेक्निकल बनना पड़ता है जानने के लिए कि और क्या क्या आ गया है। जैसे बहुत बच्चों को पता है चीजें भाई। नहीं, अल्लाह मियां बस रहम ही करे। अच्छा जी, दूसरा क्या है? हाँ। बुशरा अंसारी एक चीज जिस पर कभी माफी नहीं मांगती। अच्छा, वैसे अगर कोई गलती हो जाए माफी मांग लेनी चाहिए। खास तौर पे कोई इतनी बड़ी गलती मेरे से तो मेरा नहीं ख्याल है, हर कोई अपने आप को बड़ा अच्छा समझता है। नहीं मतलब मैंने किसी के साथ कभी ऐसी ज्यादती नहीं की, मेरा ख्याल है। और मैं एक नरम दिल इंसान हूँ, ये तो सबको पता। फुस कहते हैं मुझे अल्लाह ने। हाँ, मतलब अगर आपने पूछना है नरम दिली का तो आपके हेल्पर्स से पूछे, और आपके हेल्पर्स तो जान देते हैं आपके ऊपर, मुझे ये पता है अंदर की बात। लेकिन बात यह है कि किसी का अगर दिल टूट जाए या किसी को कोई बात बुरी लग जाए मजाक में, तो मैं बच्चा भी होना तो मैं कहती हाय बेटे सॉरी प्लीज, देखो नाराज नहीं होना। ऐसा कभी हुआ है कभी मस्ती में आपने मजाक में हुआ, बोल दिया कोई रोल लिया या? वो मेरा मतलब वो नहीं था जो कि होता है, वो जो कि नहीं था, मतलब कि किसी को लग गया और उसने मुझे कुछ नहीं कहा। एक बच्ची हमारी बड़ी प्यारी आर्टिस्ट है, उसको पता नहीं याद भी है कि कौन है? हाय माया। कौन सी माया? अली। हम कहीं पता नहीं बैठे थे, अब तो मुझे भूल भी गया। अल्लाह जाने मैंने क्या उसको मजाक से कहा। बाद में मैंने घर आके सोचा हाय इसको बुरा ना लगाओ। मैंने उसको कॉल किया उसका नंबर लेके, मेरे पास उसका नंबर नहीं था। मैंने कहा बेटे आई होप यू डिडंट माइंड दैट। उसने कहा नहीं आपा इट्स ओके, तो आप यू वर जस्ट जोकिंग। मैंने कहा नहीं मुझे बुरा लगा कि पता नहीं मैंने आपको पता नहीं ऐसा कोई बाद में आपने कुछ रियलाइज किया? बहुत गलत बात नहीं थी, लेकिन ऐसा था कि जिससे वो थोड़ी डिस्कम्फर्ट उसको हो सकता था। बट उसने कहा नहीं इट्स ओके। मैंने कहा प्लीज आपने बस परेशान नहीं होना। अच्छा आई एम सो सॉरी। हाँ मतलब मैंने अपना दिल हल्का कर लिया। तो मेरा ख्याल है मुझे कोई माफी मांगने में मेरी कोई ईगो नहीं, कोई ईगो इशू की प्रॉब्लम आपको नहीं। मेरी बहन यू आर ब्लेस्ड यार, अल्लाह का ईगो वाले जल कुड़ के उनकी शक्लों पे नजर आ नहीं। मेरी बड़ी बहन जो बेचारी मेरी सुंबल चली गई है, 1 साल हो गया है 2 परसों। वो खफा हो जाती थी कोई बात पे ना, उसकी आदत थी, सेंसिटिव थी, सबसे भी होती थी मगर मुझसे अक्सर हो जाती थी। अब मेरा काम था अरे पापा मुझे माफ़ कर दो, उसको हम पप्पो कहते थे ना। तो एक दफ़ा काफ़ी दिनों के तो अस्मा ने कहा बाजी आपने माफ़िया मांग के ना उनको स्पॉइल कर दिया, आप थोड़ी देर चुप करके बैठ जाए आप। हाय मैंने कहा अच्छा, फिर मेरा बुरा हाल ही हो गया। फिर मैंने फ़ोन कर दिया, हम तोतली बातें करते थे ना। मैंने कहा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वापस आए, मैं उधर नहीं ले जाऊंगी आपको। मुझे नहीं रुलाना आपको। नो बस कहती है फिर मैं। अच्छा मैंने कहा तुम आ लियो कि नहीं आ लियो मेरे पास। आ जाती थी फिर, अब नहीं आती। खैर बहुत आप उनसे बहुत प्यार करती थी, वो चीज़ नजर आती थी, हमेशा नजर आती थी। कितना सपोर्ट करती थी, बहुत प्यार करती थी। और वो देखे ना बस लाइक आपने अपनी बहन के लिए बहुत किया, वो मोहब्बत नजर आती है। और ये दिल से नहीं जाते जो आपके अपने खून के रिश्ते हैं। नहीं, बहनों का जो है ना बॉन्ड ही कुछ अलग है। हाँ बिल्कुल, मैं समझ आपको पता है माशाल्लाह। आप भी मेरी अम्मी नहीं है तो मेरी बहनों ने मुझे संभाल के रखा हुआ है। बिल्कुल, वरना तो मैं कैसे हंसूं, कैसे जिंदगी गुजारूं। मेरी बहन जब कोई एक टूटता है तो हम संभाल लेते हैं। यही हम करते हैं, ब्लेसिंग है बहनें, यही हम करते हैं। और अस्मा सबसे ज़्यादा वो हो जाती है, टूट जाती है। फिर बहादुर भी सबसे ज़्यादा वो है, वो तो मतलब उसने तो हम टिकती नहीं ना, वो तो तस्वीर ही देखती रहती है हर वक्त। उसको हम मैं और बाजी कहते हैं अल्लाह इसको कहीं और लग जाए। कामों में भी लगी होती है तो लिखती रहेगी कुछ ना कुछ, हम भी लिखते रहते हैं। फिर हम उसके बच्चों के साथ भी ज़ाहिर नहीं चाहते कि हर वक्त उनको, गुड़िया को, अहमद को, क्योंकि पहले उसका बेटा तो वो 18 महीने बड़े हमारे ज़िंदगी के मुश्किल है। हम बदल गए वैसे अंदर से, सब लोग कमज़ोर हो गए बहुत ज़्यादा, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे मतलब लगता है कि आपके अंदर वो एनर्जी है जो एक खुशी का लम्हा जो है वो डालता है फैमिली में। बस ऐसा ही है कि कोई होते हैं सबको निकालने के लिए। हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अस्मा वाकई जिसे कहते हैं ना कि उसके बाद बहुत ज़्यादा खड़क गई थी। उसके बाद वो बीमार भी हो गई तो उसको बहुत असर हुआ, कोरोना भी हो गया था।
तो हमें उसकी बहुत फ़िक्र होती है, क्योंकि वो बड़ी सर्वाइवर है, अल्लाह मियाँ उसको ज़िंदगी दे, बहादुर भी है। लेकिन सुंबल के और शहरी के जाने से हम सब जो है ना वो हिल चुके हैं। हर चीज़ को देखते हैं, अच्छा अच्छी तरह देख लें। मैं भी न्यूयॉर्क में कहती अच्छी तरह सब देख लूँ, पता नहीं कब क्या होने वाला है। सब अनस्टेबल हो गया ना मेंटली, क्योंकि ऐसे तो अल्लाह को पता है, मतलब जवान बच्चा चला गया ना, अब ये थोड़ी कि किसकी बारी कब है। अम्मी बेचारी अभी मतलब हम उनके लिए प्रिपेयर्ड भी थे, वो उनके पाँव दबा रही थी, और अम्मी को अल्लाह मियाँ की मर्जी है कि वो जिसकी जितनी जिंदगी हाँ, लिखी है वो तो भी कोमा में वो ये मिन्नतें कर रही हैं। आप मतलब सोचे सुंबुल साहिबा ने एक अच्छी जिंदगी गुजारी है, मतलब लाइक हाँ, अगर माशाल्लाह, देखा जाए माशाल्लाह। बस ये है कि वो बेटे का गम कहते हैं ना, कभी बस वो औलाद का गम इतना बड़ा होता है कि वो लेट उठता है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वो वैसे ज़बानी नहीं कहती थी कि मैं चली जाऊँ, कहती थी मुझे अहमद और गुड़िया के लिए रहना है। ऐसा उसने ये नहीं कहा था कि बस अब मुझे ले जाए अल्लाह मियाँ, लेकिन अल्लाह मियाँ को पता होगा कि वो दोनों माँ बेटे का बड़ा इश्क था आपस में, वो दोनों का बहुत। तो वो दोनों दूसरे बच्चे कहते हैं कि नहीं, वो शहरी के पास ही उनको जाना था। ये चीज़ें फिल्मों और ड्रामों में नहीं होती हाँ, कि किसी के गम में कोई चला जाता है। ये वही हुआ है सुंबल आपा के साथ। पूरे समझे कितने, 1 साल पहले 1 बरसी गुजारी और 1 साल 2 महीने बाद चली गई। खैर, अच्छा चले जी भैया, ज़िंदगी ऐसे ही है। अच्छा, बुशरा अंसारी अपनी ज़िंदगी का कौन सा लम्हा दोबारा जीना चाहती हैं? मेरा ख्याल है ज़िंदगी का हर लम्हा खूबसूरत है, और हर वक्त मुझे तो लगता है हर स्टेज है ना लाइफ की, वो अपने अंदर उसका चार्म होता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि अब वो ऐसा ना हो, तो वो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कहते हैं कि जो कोई एक चीज़ जो आपको लगती है कि रिवाइंड करूं तो वो इरेज कर बहुत सारी चीज़ें हैं वो, तो आप वो कर नहीं सकते, मतलब लेकिन यही है कि फिर डेस्टिनी किसी को कहते हैं। हाँ। ये एक मुसलसल जर्नी है। कोई एक चीज़ तो बताएं। इसमें बहुत अच्छी सी चीज़ें भी थी और बहुत रिवाइंड करें ना अच्छी चीज़ों को, अच्छी जो चीज़ें, अच्छे लम्हात थे, अच्छे ज़्यादा हैं। हाँ, तो वही तो कह रही हैं कि रिवाइंड करना चाहती हूँ मैं तो। फिर वो पीटीवी के दौर में वो जो एक बहुत बड़ा अवार्ड हुआ था, जो एक तो वाहिद बिगेस्ट अवार्ड ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन 86 में हुआ था। अच्छा, उससे बड़ा अवार्ड नहीं था वो, खासियत उसमें मैं एज अ बेस्ट एक्ट्रेस थी, और वो बहुत बड़ी बात थी उस वक्त 1986 में। और मेरे साथ जो और आर्टिस्ट थी बहुत बड़ी बड़ी थी, और मुझे मेरे पास बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पहला अवार्ड मिला था या पहला बड़ा अवार्ड? पहला अवार्ड था पीटीवी का मेरा, क्योंकि उस वक्त शुरू ही हुआ था, 5-6-7 साल ही हुए थे। और मुझसे पहले उज़मा गिलानी साहिबा को, रूही बानो को, इनको मिलते थे ना, खालदा रियासत को। किस चीज़ पे मिला था अवार्ड? कौन से? मुझे सिंगल प्ले था, एक रात गए, बानो कुत्सिया का था और मोहम्मद निसार हुसैन का था। और उसकी मजे की बात ये थी कि मेरे साथ बिंदिया थी, जो कि बड़ी अच्छी रिकॉग्नाइज था। हाँ, सीरियस था। आपने सीरियस भी एक्टिंग की है और इमोशनल एक्टिंग भी की है, कॉमेडी भी की है। खुद चूज करें तो कौन तीनों में से कौन सी? सबका मजा आता है। अब मतलब कंपैरिजन करें ना, फनी का मजा आता है। हाँ, क्योंकि अंदर से आप ऐसी हैं। हाँ, फनी कुछ सिचुएशन अच्छी मिल जाए ना। अब बकवास सिचुएशन को कहते हैं ना, आप बना ले इसको, तो बना तो लेते ही हैं। अच्छा, लेकिन आपकी पर्सनालिटी लगती है कि बड़ी नॉटी हैं आप ना, अंदर से एक लाइवलीनेस। सो कभी कभार ऐसा नहीं होता कि सीरियस एक्टिंग करने में आपको प्रॉब्लम हुई हो या लोग एक्सेप्ट ना कर पाए हो? नहीं, लोगों ने एक्चुअली ये अच्छा हुआ कि मैंने साथ साथ दोनों चीज़ें। मैं जब कलिया में काम करती थी तो मैं बच्चों के फनी गाने भी गाती थी, पपेट्स की आवाज़ों में भी गाती थी। फिर मैं कराची में आई तो मैंने सीरियस गाने गाए शोएब मंसूर के। फिर मैंने काजिम का पहला प्ले किया, मैं सीरियस डॉक्टर बनी हुई थी। सो मैं फनी लुकिंग नहीं थी। इमरजेंसी वार्ड? हाँ, मैं फनी लुकिंग नहीं थी कि मैं मोटी होती तो मैं फिसल जाती, तो मैं परफॉर्मर थी ना। Yes. So that people could accept me easily. मैं गाना भी गा रही होती थी, क्लासिकल भी गा रही होती थी, नॉर्मल भी गा रही होती थी। सो उसमें क्योंकि आप अगर नोट करें, हमारे यहाँ लोग एक दूसरे को ना लेबल लगा देते हैं। नहीं, मैं ये कॉमेडी करती हैं तो कॉमेडी, ये सीरियस है तो नहीं है, इनके ऊपर तो कॉमेडी सूट नहीं करेगी। नहीं, वो था शुरू में मुझे जब लिया एक प्ले में इकबाल अंसारी ने, तो मैं बिल्कुल जाहिर है यंग थी और कलियां में मैं चटक मटक कर रही थी, तो उन्होंने मुझे ऐनक पहनाई ताकि मेरी आंखों की जो स्पार्क है वो कम हो, क्योंकि बहुत सीरियस प्ले था। ट्रैफिक में मेरा एक मंगेतर होता है, वो मर जाता है, और मैं बढ़िया, और मुझे कहा जाता था आहिस्ता बोलें, सैड सिखाया उन्होंने। वैसे थोड़ा सा आपको इस तरह कूल करने में वो सिखाया, बहुत सिखाया। अच्छा, मेरे साथ एक आर्टिस्ट थी, उसमें उनका नाम था उजरा भट्ट।
और अच्छा। वो थी समिया मुमताज़ की खाला थी और बड़ी, ये हमारी जो लाहौर में आर्टिस्ट है ना, तो वो कहती थी तुम चश्मा भी लगा दो, इसकी आँख का स्पार्क नहीं जाता, चमकती रहेगी आंखें। इसकी आंखों में ये जो है ना ये नहीं जाता। चटपट। लेकिन वो मेरी तस्वीर आप देखें तो मैं यूँ ट्रांसफॉर्म हो जाती थी बिल्कुल। हाँ। सो मुझे ये लगता था कि मैं ये भी कर सकती हूँ। और फिर मैं कराची आई तो मैंने शोएब मंसूर के प्रोग्राम्स में सीरियस गाने भी गाए, हाँ। फिर काजिम का ड्रामा भी किया, फिर और लॉन्ग प्रूफ प्लेस भी कर किया। दिया ना आपने कि मैं दोनों चीजें कर सकती बस एक्चुअली मुझे लगता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा मुझे मौका देते थे और शायद उनको बहुत नज़र आता था कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। मैं एक दफ़ा कराची आई थी 10 दिन के लिए और मैंने 8 प्रोग्राम किए थे। एक शो 2 शो में गाया था, एक क्विज शो किया था, एक सिंगल प्ले किया था, एक नीलाम घर टाइप होता था। मतलब मुझे कोई यहाँ बुला रहा था तो मुझे लगता है वो सब लोग बहुत, उनकी नज़र में बहुत अल्लाह ने मल्टी टैलेंटेड माशाल्लाह, मतलब पहचान रख दी थी। लिखती भी हैं। सोचिए आपके ड्रामे कितने हिट हुए हैं लिख वो के तो हुए। बहुत फिर बाद में बस बुशरा अंसारी लिख दे तो वो ड्रामा हिट होना है। अब जरा अब लिखने से डर गई हूँ क्योंकि अब जो ड्रामे की सिचुएशन है ना, आपको कुछ और हो। वहाँ उस लेवल पे आना मुश्किल हो रहा है। अगला सवाल क्या? अच्छा जी, तो अच्छा कौन सा लम्हा मैंने बताया, वो लम्हात वो जो इतने प्यारे वाले थे, PTV वाले हाँ, लम्हात, अच्छा award। नॉस्टैल्जिया ना। हाँ। बुशरा अंसारी की जुबान पर आजकल कौन सा गाना चढ़ा हुआ है? हाँ। गाने तो बहुत प्यारे प्यारे हैं। अभी होता है ना कभी कोई फेज होता है, हाँ। कोई कोक स्टूडियो का गाना हो या कोई भी ऐसा, जैसे मेरे दिमाग में पसूड़ी जो वाला गाना है, हाँ वो तो आजकल वो सबको चलता चढ़ा हुआ रहता है, है। बहुत अच्छा गाया है और अली हाँ। सेठी तो गाते ही बहुत अच्छा है और वो नई वाली बच्ची ने भी बहुत हाय अच्छा गाया है। हाय कमाल है हाँ, वो बहुत तो। अच्छा गाया, लेकिन हम जो है ना वो अपनी कोई उस गजल पे रहते हैं। कौन सी आजकल कौन सी गुनगुना रही हैं? मतलब मैं कभी कभी गाती हूँ, लता जी का एक है जो मुझे बड़ा बैठे बैठे मेरे मुंह पे आ जाता है, तेरे बिना जिया जाए ना, आए तेरे बिना जिया जाए ना, ओ तेरे बिना जिया जाए ना। ऐसे छोटा सा लगाती है कभी ऐसी गजल सुनती है ऐसे? हाँ सुनती हूँ, बल्कि आज मेरे पास बद्दो आई हुई थी बदर खलील। अल्लाह वाकई। हाँ तो मैं वो आई भी है? वो आई हुई है और वो जाने वाली है परसों दुबई वापस। तो मैंने कहा अल्लाह मैं तो परसों तो मैं आई हूँ सुबह अमेरिका से, तो मैंने रुबीना से कहा फौरन आ जाओ। फिर हमने आज इफ्तारी की, फिर मैं अब समंदर पे रहती हूँ बीच में, तो हमने बड़ा अच्छी तस्वीरें भी समंदर के खींची। किनारे, हाँ बड़ा मजा, पूरे घर में मेरे सी का व्यू है, तो हमने बड़ा एंजॉय किया, तो उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। जबरदस्त। तो गाने तो खैर ये भी है, कभी मैडम नूरजहां के गाने भी मुंह पे चढ़ जाते हैं, तो बस वो भी गाने लग जाते हैं। कोई पॉप सिंगर जो आज के नए सिंगर हैं, आप कहेंगे कि यार इसके गाने सुनने में मुझे नहीं, मजा पॉप सिंगर तो नहीं कह Latest सकते, जो singer ज़ेब मुझे अच्छी लगती है, ज़ेब, हाँ। और कुरतुलैन बलूच, ज़ेब भंगश है ना? हाँ, कुरतुलैन बहुत अच्छा गाती है, हाँ बहुत अच्छा गाती है। और एक बच्ची और जिसका मुझे नाम नहीं आता, आपके शो में भी आई हुई थी वो, जिसने बोल कफारा का गाना गाया। वो है सहर, हाँ मेरे शो पे आई थी वो। वहाँ मैंने देखा था एक दिन, हाँ। और वो बहुत ही यूनिक आवाज है, बिल्कुल रेखा भारद्वाज टाइप आवाज है वो। बहुत शौक है उसको मेहनत करने और का। मुझे खुशी हुई कि एक नॉर्मल घर की बच्ची जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कुछ उस्तादों से सीखा उसने, मुझे लगता वो है रियाज बहुत करती है, मतलब वो कहती है सीखती हूँ, मुझे शौक है। आप सीखती होगी ना, तो उसको अलाउ भी करते हैं पेरेंट्स ना। हमारे ज़माने में हमें तो ट्रेनिंग नहीं थी कोई भी ना, तो हमारे घर में हालांकि इसको बुरा नहीं समझा जाता था, लेकिन ओवरऑल मुआशरे में इसकी पूरा हमारा कल्चर ऐसा है ना, मुश्किल है। मेरे वालिद का एक जुमला था कि मेरी 4 खूबसूरत बेटियां हैं, उनको लगता था मैं इनको सिंगर बना के इनका क्या करूंगा, तो कौन सा हमें कोई फिल्मों में गाने आपका ताल्लुक एक आम घर से था, जो पेरेंट्स के दिमाग में होती है, रिश्ते नहीं आएंगे ये नहीं, वो जमाना ही ऐसा था। हाँ, कि वो कहते थे भाई, वैसे गाना सुनते थे कि भाई ये भी सुनाओ वो भी सुनाओ, लेकिन भाई सिंगर नहीं बना सकता मैं, क्योंकि फिर आप लोग शादियां करो अपने अपने घर जाओ, और जो जाके करना करो, ये एक सब माँ बाप का होता है। हाँ, तो उस हवाले से सवाल क्या रह गया? बुशरा अंसारी की कोई एक चीज जो किसी से शेयर नहीं करती। वैसे तो ये बहुत ही हल्का वो है, पेट की हल्की, दर्द सब बता देती हैं। शुक्र है कि टीवी पे हर चीज नहीं बताती। नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिंदगी की, सबके साथ होती हैं, जरूरी नहीं होता कि आप हर बुरी बात सबको बताएं, हाँ। या अपने हर बुरे तजुर्बे को कहें कि मेरे साथ ये हुआ था, हाँ। मेरे किसी ने पैसे खा लिए थे या मेरा किसी ने मतलब और कोई मसला हुआ था। तो आई थिंक पर्सनल लेवल पे कुछ चीजें हैं, कोई भी ऐसी बात जो दूसरे नहीं जानते आपके बारे में, कोई भी ऐसी, जैसे पाए अच्छे पकाती हैं या कुछ ऐसी कोई भी छोटी मोटी ऐसी बात, आई थिंक सभी कुछ जानते नहीं, कोई सीक्रेट नहीं आपके उगलवा। नहीं कोई नहीं, वो मुझे चाहिए भी नहीं, वो मैं किसी के भी नहीं करती। वो हम अकेले बैठ के फोन पे बात कर लेंगे। उसका कोई फायदा नहीं है, फायदा ही नहीं है ना, मैं कहती हूँ फायदा ही नहीं है। आपके सीक्रेट से सीखते हैं ना हम, हमें तो सीखना है।
मुझे तो जब कोई भी इंस्पिरेशन या कुछ सीखने के लिए चाहिए हो तो मैं आपको फोन करती हूँ। हाँ, मुझे पता मैंने है। बहुत सीखा है आपसे, बहुत तो सीखा। इतनी हार्ड वर्कर है तौबा, इतनी हार्ड वर्किंग मैंने लड़की, मतलब हमारे बच्चों में जो जितने हमारे आपस के बच्चे, इससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग कोई है नहीं। और माँ बाप दोनों ही हार्ड वर्किंग थे, मतलब के पत्थर तोड़ने वाले हद तक, मतलब क्रिएटिव लोग थे, लेकिन चैन से न माँ बैठती थी न काजिम पाशा कभी बैठे। अब जाके पता नहीं काजिम कैसे बैठ गए हैं। बिठाया है हमने बिठाया ना, जबरदस्ती। हाँ, अब तो ज़ाहिर है ज़माना भी बदल गया, फिर इतना काम कर लिया, बस अब बैठना चाहिए। तो अब आपके बारे में कौन सी बात है जो लोगों को नहीं पता? अच्छी वाली एक बात है, मगर मैं नहीं बताना चाहती। मतलब कोई और बस बात मेरा ना दिल बहुत नरम है, तो मैं किसी की तकलीफ नहीं देख सकती, तो उसके लिए फिर जो कुछ मेरे से होता है मैं बिल्कुल। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगी, इसलिए नहीं कि कोई लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लोग अपनी रात दिन अपना आप दे देते हैं। मैं अपना आप शायद उतना नहीं दे पाती, मैं लोगों की किसी की हेल्प करनी हो तो हो सकता है पैसे देती हूँ या कुछ नहीं, लेकिन मैं स्टूडेंट्स अडॉप्ट करती हूँ जिनको मैं पढ़ाती हूँ, वो मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं जूते कपड़े लेके नहीं देती किसी को। इतनी अच्छी बात है भाई, मुझे पिछले कोई 15 साल तो हो ही गए शायद, अल्लाह के करम से, MBA BBA के बच्चे नहीं कहें, जितने मेरे से हो सकते हैं, अल्लाह। और कुछ स्कूलों के बच्चे भी हैं जो मेरे, मतलब मेरे जानने वालों में, जिन पे मैं ट्रस्ट भी करती हूँ। लेकिन आप सोचें जब वो कुछ बनते हैं ना। ओह माय गॉड। और अभी एक बच्ची मेरी क्रिश्चियन मेड की बच्चे पढ़ते हैं, माशाल्लाह। और उसकी बेटी MBA करके जून में निकल रही है इकरा से, उसको मैं बैंक में जॉब दिलवाऊंगी, फिर ये हुई उसको ना फिर गाड़ी मिलेगी इंशाल्लाह। ये तो वो ये मुझे मजा आता है ऐसे करके कि ये अपने पाँव पे खड़े हो। मेरा एक हो। जुमला है जो कि किसी से मैंने सुना है, मछली ना खिलाएं, मछली पकड़ने का तरीका सिखाएं। छोटा सा मैं वक्फे ले रही हूँ और उसके बाद आप लोगों के सवाल होंगे, इनके जवाब होंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी फिल्म जो चक्कर आ रही है, मैं इसलिए इतना चक्कर के बारे में बात करती हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है एज प्रोड्यूसर इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप चक्कर देखने ज़रूर जाएगा इस ईद पर। एक छोटे से वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। बुशरा अंसारिया मौजूद है। वेलकम बैक। GMP शान सहूर में आज बुशरा अंसारी, जिनके बगैर मेरी ईद अधूरी होती है, जिनके बगैर मेरी कोई रमज़ान ट्रांसमिशन, अगर 2-3 महीने मैं इनको ना देखूं तो मुझे इनकी होड़क होने लगती है। और शुक्र है कि 2 दिन पहले वापस आई और मैं वहाँ से पीछे पड़ी हुई थी कि भाई आना है आना। तो अब ये 4-5 दिन रमजान के जो है मेरे यहीं गुजर रहे हैं यारवाई में। कल मैं आते ही वहाँ जीतो में चली गई, फिर आज वो वहाँ से ही मुझसे लाइनअप हो रहा था। फिर आपका एक दिन है, फिर कल 2 दिन हम ARY UK के लिए बैठ रहे हैं, चैरिटी, बड़ी अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि बता दूं तो अच्छा है, SKT। कब बैठ रही हैं? कल रात में और रुबीना 1 बजे से सुबह के सहरी के टाइम तक। तो वो हम फंड रेजर कर रहे हैं और वो लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बल्कि लास्ट ईयर भी सुम्बलापा के जाने की कुछ 4 दिन बाद ही उन्होंने बेचारों ने पूछा कि आप बैठ जाएंगी, मैंने कहा बैठ जाऊंगी। अच्छा टास्क। उसमें बहुत लोग फिर उनके लिए एक हमदर्दी भी करते हैं। और उन्होंने, मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने सुम्बलापा के नाम पे एक रेफ्यूजी हाउस भी दिया है और उस पर नाम लिखा हुआ है, डोनेटेड फॉर सुम्बल शाहिद। और फिर वो गरीब लोगों के लिए कुएं लगवाते हैं, इंटीरियर पाकिस्तान के इंटीरियर में भी और वहाँ पे भी। तो जो लोग वहाँ बमबारियों से पड़े हुए थे उनके लिए बड़ा कुछ करते। तो मैंने और रुबीना ने कल उनके साथ 2 रातें उनके साथ बैठेंगे। जबरदस्त। तो कल आप इनको देखेंगे फिर से ARY पे? हाँ, यूरोप और UK पे। हाँ। अच्छा जी, यहाँ जब हमने बताया कि बुशरा अंसारी आज हमारे शो पे आ रही है, अगेन इंस्टा पे डाला मैंने अपने, अच्छा। और इंस्टा पे डाला ARY ने। अच्छा। सो आपके लिए तैयार होके आपके फैंस ने सवाल भेजे। अच्छा भाई, आइए जी, पहला सवाल। ओके, हदीका ने बुशरा अंसारी से पूछा है कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या खोया जिसका दुख आज तक आपके दिल में है। इसका जवाब मुझे पता है। नहीं, अब जो खो के दिल जो है ना वो पक्का हो गया। अब तो वो खोया मलाई कुल्फी। कुछ नहीं है, अब खैर है। सब हो गया। तो कोई दुख नहीं है कि नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह ने और बहुत अच्छा जो अल्लाह करता है वो अल्लाह को पता होता है। और बस हर किसी के आने और जाने का एक रीजन होता है, तय है, हाँ, मुकर्रर है। हाँ, बस ठीक है ना? सही। ओके जी, ये ऐसे रखा है टीवी की लाइटें पड़ रही है। मैं देखो कैसे। समिया ने बुशरा अंसारी से पूछा कि माशाल्लाह आप तमाम बहनें बड़ी बातूनी हैं, लेकिन कौन सी एक ऐसी बहन है जिससे बातों में कोई नहीं जीत सकता? अब फिर उसका नाम लूं, वो तो चली गई। सबसे फनी
आए। उसके तो मतलब जो रियल लाइफ के जोक्स हम जो उन्होंने पहला प्रोग्राम शुरू किया था वो 3 हाँ, Golden Girls, गोल्ड, सुम्बल। ओह माय गॉड। हालांकि वो एक ऐसे चैनल पे था जो इतना मशहूर नहीं था, लेकिन हम फिर भी उस प्रोग्राम की वजह से उस चैनल को देखना शुरू वो हुए। बहुत स्पॉन्टेनियस गफूरी बहुत थी स्पॉन्टेनियस वो, थी, और oh वो my उसके अंदर God। वैसे इतनी मतलब फनी हरकतें थी, प्रैक्टिकल जोक्स करती थी, अपना मुंह जला लेती थी। कभी शादी से पहले पता नहीं जब नया नया कोई वो आया था ब्लीच का फैशन, हालांकि कोई जरूरत शक्ल हसीन शक्ल गोरी थी, चिट्टी प्यारी, लेकिन हाँ। पता नहीं क्या आया कि स्किन मेरी और अच्छी हो जाए, या पता नहीं किसी से वो करवा लिया, Wax करवा थ्रेडिंग करवा ली, ओहो और सारा मुंह बल के पक गया। आए हाय। हाँ, फिर अपने बाल जला लिए, अपने फिर तजर्बे करती करती थी ना। रहती थी हाँ, कुछ ना कुछ। यहाँ से पता चला, मुझे एक दफा एयरपोर्ट से लेने आई तो यूं थी ना, मैंने कहा ये क्या कहती है, सत्यम शिवम सुंदरम, मैंने पूरा कहा, मुंह जला लिया था। वो किसी यहाँ पे कुछ निशान था, तो हाँ। उनकी किसी काम वाली ने कहा कि वो दंदासा होता है ना एक, हाँ। वो एक लकड़ी सी होती है छाल, हाँ। उससे ये ठीक हो जाएगा। तो बैठी भी टीवी देखती रही, करती रही, वो उसमें इतनी तेजाबियत थी, आधा मुंह जल गया। अल्लाह, जब देखा तो काला, तो अब मुझे एयरपोर्ट से लेने आई तो यूं आई सत्यम ये शिवम। जिंदगी में आपने नहीं की कभी कोई नहीं, मैं नहीं था। गलत मास्क लगा लिया, नहीं, गलत नहीं, उन्होंने हमें बाल इतना गुच्छा निकल गया, गलत ब्लीच डाल लिया सर में, बस ऐसे करती वो अल्लाह करती थी, बस वो तो बहरहाल। आगे जा रही हूँ मैं, आप फिर हाँ। कहीं रोने की तरफ ना चली जाए। आमना ने बुशरा अंसारी से पूछा है कि आप अपनी बच्चियों के बचपन की कौन सी एक चीज सबसे ज्यादा मिस करती हैं? मुझे बहुत सी बातें बच्चों की याद होती है, बल्कि वो भूल ही जाती हैं। वो तो कहती है अच्छा हमें तो नहीं पता। हाँ। जैसे नरिमान छोटी थी ना, तो वो कहती थी, हर चीज़ को उल्टा कहती थी, अम्मा ये हम लोग रिश्का में बैठ सकते हैं कभी? ये कपड़े हम बसके में रख लेते हैं ना। हाँ, तो बस्ते को बक्सा नहीं, बसके में। अम्मा मैं मनक ले लूं थोड़ा सा, नमक मतलब। नमक, ओह माय गॉड। मैं करमे में जा रही हूँ, कमरे में नहीं। हाँ, तो मुझे लगता है अम्मा नकला बंद कर ले, नलका। तो वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है बच्चों की बातें। मैं बल्कि मीरा की भी इतनी प्यारी बातें उसे मैं सुना रही थी, तो वो खुद ही हंस रही थी कि क्या क्या आपको याद है। वो भी बड़ी, मीरा की क्या बातें थी? मीरा की तो बस क्या बताऊं, एक दफा उसको बड़ा शौक था कि भाई बहन होना आगे। हाँ। अच्छा, अब पहले तो कहने लगी मुझे बिल्ली चाहिए, मुझे कुत्ता चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, साथ ही लाइन में तीनों चीजें ना, मतलब बिल्ली कुत्ता बच्चा एक ही साथ। ओहो। अब वो जान को आ जाती थी, फिर वो क्या करती थी, अपनी गुड़िया को ना हमारे दरमियान सुला के जाती थी और कहती थी अब इसके ऊपर चढ़ ना जाना, अब मैंने दूध पिला दिया है, नैपी चेंज कर देना, मतलब प्रैक्टिस में रखती थी ना। अच्छा, फिर उसको होता था कि जो उसको पिकनिक का शौक था या जो भी था, अच्छा, तो पता नहीं शूटिंग पे हम लोग कहीं जा रहे थे, तो उसने कहा मैं सुबह स्कूल मिस करके शूटिंग पे जाना चाहती हूँ। हाँ। इस्लामाबाद में। अच्छा। हमने कहा नहीं नहीं, स्कूल नहीं मिस करना। अब नीचे से खत चला आ रहा है दरवाजे के दरवाजे के ना, नीचे से माँ बाप के कमरे में। अब वो खत में लिखा है कि इफ यू थिंक दैट यू विल लीव मी होम एंड आई विल स्टडी, आई विल नॉट, सो इट्स बेटर इफ यू टेक मी टू योर शूटिंग एंड आई प्रॉमिस आई विल सिट देयर एंड आई विल रीड माय बुक। तो वो ये चीजें तो आप ले जाती थी या नहीं? नहीं, मतलब स्कूल मिस करा के कौन ले जाता हाँ। शूटिंग, पता नहीं खत तो किताबत चल रही हाँ होती थी। चल रही होती थी ना, और अपनी ही मनमानी होती थी, और Oh my God। तो वो चीजें बड़ी मुझे बच्चों Oh की my याद God। आती है। जबरदस्त। हाँ, बच्चे छोटे होते हैं बहुत प्यारे होते हैं, बड़े होकर बड़े जलील हो जाते हैं। पहले कहना मानते, फिर बाद में नहीं मानते। फिर बाद में हम ही कहते हैं कहना मानो हमारा। हाँ। हाँ भाई, सुहेल साहब ने बुशरा अंसारी से पूछा है कि कुछ अरसे पहले आपकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ, आप उस बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं करती? आप क्यों, ये तो यार ये तो हाँ गलत भाई, बात है। अगर मैं नहीं करती तो आप लोग तो कर ही लेते हैं ना। आप तो गलत गलत खबरें पहुंचा देते हैं, गोद पता में नहीं बच्चा क्या आ क्या गया। गोद में बच्चा भी दे देते हैं। हाँ, अच्छा, मेरी हुरिया के साथ तस्वीर थी, मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ, तो किसी ने डाला अब बुशरा का बच्चा बड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छा भाई चलो शुक्र है, मतलब जब लोग इतनी बात कर रहे हैं तो फिर मुझे कुछ कहने की क्या जरूरत है। हाँ, करने दो, उनको खुश होने दें। बल्कि ये मिसालें अच्छी हैं, इसको मतलब नोटिस करें, और इस जैसे समीना और मंजर साहब, हाँ, तो ये तो अच्छी आए थे मिसालें। मेरे पास। हाँ, मैंने देखा था, इतने माशाल्लाह। प्यारे लग रहे थे, जानू थे, बड़े बागड़ बिल्ला कहती हूँ मैं उनको, बड़े आए, प्यारे है ना। बहुत बहुत। हाँ जी, क्या है, हो गए सवाल? ये तो हो गया भाई, ये अब हो गया। हाँ। हाँ। अच्छा, अब आपके पास एक छोटा सा खूबसूरत सा बॉक्स है। अच्छा भाई। काश हम अपनी यादें भी इस तरह, हाँ। कभी कभार होता है ना, अच्छी यादें अच्छा, कैद करके रख सके, जैसे हमने इस कार्ड्स के बहुत थ्रू। प्यारा है। अच्छा जी, क्या हम पढ़े इसमें से, यूं कर ये क्या है, ये मुझे दिखाएंगे क्या है चीज? ये इधर क्या? हमें दिखाएं ना, ये क्या है? बना हुआ है। अच्छा, इस ये क्या बनिया में? ओके, अच्छा ये एक स्टोरी है। ये हमें भी तो दिखाए ना, क्या है, ये क्या मुझे मछली है भाई, फिश।
करीब करो जरा, क्लोज करो, हम लोग ने इतने छोटे से बनाए नजर ही नहीं आ रहा। मछली है, मछली ये पकी हुई कच्ची हाँ, मछली मछली है। पकी हुई है। हाँ। मुझसे पूछा गया था कि कोई आपने कुकिंग करते हुए कुछ तजर्बा किया। अच्छा, तो मुझे खाना पकाना नहीं आता था, ज़ाहिर है शादी के वक्त जैसे कि मोस्टली लड़कियों को नहीं आता, लेकिन कईयों को आता भी है। अब तो बहुत कुछ आता है, तो देखते YouTube हैं। जिंदाबाद। हाँ, हमें क्या पता हो। हाँ। तो अब मैंने सुना, मेरे नई नई शादी हुई तो मेरे घर मेहमान आ रहे थे, तो मुझे कहा गया कि मछली बनाए। मैंने कहा हाँ मछली बनाते हैं। मैंने सुना था मछली की जो स्मेल होती है वो निकालने के लिए नमक से धोते हैं। मैंने दबा के रात को उसको नमक मल दिया खूब जोर से, सारी रात मछली नमक में भीगी रही। सुबह उसको दबदब धोया जैसे कि कपड़ा धोते हैं ना, नमक निकाल दिया। अच्छा, फिर मैंने एक दफ़ा और नमक लगाया, मैंने सूंघा, मैंने कहा थोड़ी देर और लगा देते हैं। फिर नमक में भिगो दी अच्छी तरह और खूब दबदब धोई। अब जब उसका ग्रेवी बनाया उसमें भी नमक डाला, तो नमक तो मछली ने खा मर के पागल हो गई होगी। अब जब मैंने वो खाना बना लिया, तो मेहमान आए तो उनके सामने मैंने कहा मछली और चावल बनाए मैंने आज, और वो एक जहर की कुट्टी थी। तो ये तजर्बा था। जबरदस्त। आप पका लेती हैं मछली बगैर नमक के? आप तो अब मैं इतना पकाती नहीं, अब तो क्यों, लेकिन आता है। हाँ, अब तो पता चल गया। फिर यही तो तजर्बा सीखने से आता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ट्रेन वाली बात भी बड़े मजे की है। दिखाएं क्या है? ये ट्रेन? रेलगाड़ी है भाई। अच्छा, भी रेलगाड़ी है। वो मैंने बताया कि यहाँ आपके जो हैं असिस्टेंट, उन्होंने मुझे पूछा कि कोई ऐसी चीज़। हमारे ज़माने में ट्रेन इतनी मज़े की, इतनी अच्छी होती थी और हमें तो बड़ी फैसिनेट करती। अभी भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं मैं ट्रेन का कोई सफ़र ले सकती हूँ तो लूँ। वहाँ की ट्रेनें भी बहुत अच्छी। खैर उस वक्त हमारी भी इतनी बुरी नहीं थी, अब पता नहीं, मैंने सुना अच्छी हुई। अब हाँ, कुछ मगर बहुत अरसा हो गया। तो हमारे यहाँ रिवाज था कि मेरी अम्मी बिठा देती थी ट्रेन में। मैं क्लास 6 में थी शायद, ऐसे को 12 साल की होंगी। और ये खाना वाना सब दे के और किताबें कितूबें जो भी, 2 महीने की छुट्टियों पे मैं मुल्तान जाती थी अपने नाना के पास, नाना नानी के पास। खुद अकेले? हाँ, और साथ में देखिए ज़माना कैसा था, साथ में जो फैमिली होती थी कोई, तो मेरी अम्मी कहती थी ख्याल रखिएगा ज़रा, वो भी ख्याल। लाहौर से मुल्तान कितने घंटे का सफर? 6 घंटे का। और उधर था नाना उतार लेते थे। ओह माय गॉड। और मैं खैरियत से पहुंच जाती थी। फिर मैं अपनी कोई किताबें ले जाती थी कहानियों की, कोई बच्चों की दुनिया, कोई पता नहीं क्या डाइजेस्ट बच्चों का और ये वो, और अपना होमवर्क भी ले जाती थी, क्योंकि मुझे वहाँ नाना नानी के घर बहुत ज़्यादा लिफ्ट मिलती थी। अकेली कहाँ, ओहो मलाइयाँ और पता नहीं क्या क्या खाने को। तो वो 2 महीने एक, मतलब हालांकि सड़ी हुई मुल्तान की गर्मी थी, और मगर मैंने ज़रूर जाना होता था। खैर, तो नाना उतार लेते थे। अच्छा, नाना मेरे स्टेशन मास्टर थे वहाँ मुल्तान में। तो वो क्या करते थे, वापसी पे वो मुझे बिठाते थे और उससे पहले अम्मी को एक खत लिख देते थे। कार्ड होता था इस ज़माने में कि इतने बज के इतने मिनट पे पोस्ट कार्ड। हाँ, पोस्ट कार्ड। अच्छा, वो कहीं पोस्ट कार्ड अम्मी को ना मिला। अब मैं लाहौर उतर गई, उतरी तो देखा तो कोई भी नहीं इधर उधर। अच्छा, पता तो था ना ये कौन सा स्टेशन है और इस पे कौन से नंबर की बस चलती है, वो सामने ही थी बिल्कुल। और हमारा घर जो है वो कौन से बस स्टेशन के पास है। अच्छा, ये पक्का किया था किसी से कुछ लेके खाना नहीं है और कहीं गलत जगह उतरना नहीं है, ये शुरू से पक्का किया। 12 साल की बच्ची को सब कुछ पता है। और सब खैरियत थी भाई। और अपने घर उतर के मैंने ऐसे करके बेल बजाई तो मेरी अम्मी ने कहा, है तू मुल्तानो कल्ली आ गई है? हाय अल्लाह। मैंने कहा हाँ, आपको तो बाजी ने खत लिखा था। कहती है मुझे तो नहीं मिला, कहीं इधर उधर हो गया होगा। उस जमाने में फ़ोन थोड़ी थे कोई। तो ये एक बड़ा दिलचस्प तजर्बा था और वक्त देखिए कितना अच्छा था। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं अपनी बच्ची को बिठाऊं। नहीं, तौबा करें, अब तो बिठाऊं क्या, आप यहाँ से बाहर नहीं खड़ा कर सकती। जहाज में भी नहीं भेज सकती। आप तो लड़के को भी नहीं भेज सकती कहीं। हाँ, ये भी आप हालात तो देखिए अब क्या है, दिमाग खत्म हो चुके हैं, खराब। मतलब कि अच्छे हालात थे कभी। और फिर जो जिनको ख्याल रखने को कहा जाता था वो मेरे साथ लूडो खेलती थी। कोई आंटी होती थी या कोई उनके बच्चे होते थे। कॉन्फिडेंस कितना आया होगा बंदा इस तरह ट्रैवल करके। कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, मैं एक बहुत पढ़े लिखे आदमी की बेटी हूँ। जर्नलिस्ट थे, बड़ी बाइज्जत इंसान थे। जर्नलिज्म से मुतालिक लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। बड़े उसूली थे, लिफाफे नहीं थे, सच बोलते थे, उसका बड़ा नुकसान उठाते थे। ही वाज लाइक अ कॉमरेड। और पाकिस्तान से इश्क करते थे, ये सब चीज़ें थी। और हम एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे घराने के बच्चे थे, ठीक है। लेकिन अच्छी बात मैं अब कहती हूँ, हम जब घर कहीं बदलते थे तो हमारे अब्बा के 5 बच्चे थे, अम्मी अब्बा के। वो कहते थे वो बस चलती है यूनिवर्सिटी, ये जाती है कॉलेज, ये जाती है स्कूल, चलो भाई बस स्टॉप देखने चलते हैं। हम सबको बसों पे बिठाया। 2-2 बसों पे लटक के हम कॉलेज भी गए। और बस स्टॉप से उतर के भी अच्छा खासा 1 मील का रास्ता था, चल के भी आते। मेहनत मजदूरी वाला मजदूर आपको आपके माँ बाप ने बनाया। अच्छा किया ना। अब तक अकेली पूरी दुनिया में मैं घूम के आ गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब अभी मैंने 12 स्टेट्स में
ट्रैवल किया है। मैं खैर मेरे साथ लोग भी थे, मेरा प्यारा नुमान एजाज भी था मेरे साथ, मेरा प्यारा दोस्त बहरोज जाता है, इतना ख्याल रखता है। अभी इसने भी मेरा बहुत ख्याल किया, तो एक मिट्ठू मेरे पास और आ गया। तो मगर ये कि मैं ओवरऑल अल्लाह की फजल से अकेली ट्रैवल करती हूँ या जो भी करती हूँ, तो ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस भी देती हैं। बचपन से ये डालनी पड़ती हैं चीजें पेरेंट्स। और ये नहीं होता कि हैं हम कैसे जाएं, सड़क क्रॉस करें, हम कैसे जाएं, लो तो ऐसी भी खवातीन हैं, बिल्कुल। लड़कियां हैं, उनको सड़क क्रॉस करते हुए भी डर लगता है। मतलब मसले भी होते हैं, वो भी मैं समझती हूँ कि बसों में जाने वाली लड़कियों के मसले भी होते हैं, हमें भी थे। मतलब जब टिकट चेक करने वाला आता था तो सांस रुका होता था कि छू ना जाए कहीं। मैंने तो चपेड़े लगाई, मैं भी बस में, अम्मी ने हमें बिठा के बस में सफर कराया है। पीसीएचएस कॉलेज हम बस में वापस आते थे, पीसीएचएस कॉलेज से घर। सो मैंने तो हाथ वत मरोड़ दिए किसी ने मुझे तंग किया तो। नहीं, मगर लोगों के अंदर सिकनेस थी हमेशा से, ऐसा नहीं था कि सारे फरिश्ते थे, ये तो मगर हमने कुछ हद तक फिर भी अपने आप को टफ बनाया। और उसके ये साथ यही हुआ कि मैं कोई भी काम कहती हूँ कि अच्छा चलो मैं कर लेती हूँ, मैं चली जाऊंगी। अभी भी मैं वहाँ पे पिछली दफ़ा जब थी तो मैं अमेरिका से कनाडा कोई 4-5 दफ़ा आई गई, बीच में 4 दिन का गैप होता, तब मैं फिर आ जाती थी। एक बेटी की उधर है, एक बेटी उधर है। हाँ नहीं, तब मीरा उधर नहीं थी, लेकिन नरिमान थी, तो मैं शो करके ना बीच में 4 दिन का गैप होता था, तो मैं कहती थी मैं फिर टोरंटो चली जाती हूँ। अब नई नरिमान जब गई थी तो वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो उमर अकेले चलाते थे, तो उमर पढ़ रहे थे और घर में गाड़ी नहीं थी। उसने कहा कि अम्मा, मैंने कहा बेटे मैं तो उबर लेके आ जाऊंगी, मैं कैब में आ जाऊंगी। मतलब नथिंग कैन स्टॉप यू इफ यू आर विलिंग टू डू एनीथिंग। यस, यू आर राइट। अगर आपने करना है उठ के खड़े हो, चल पड़े आप और कर ले कैसे करना है। अच्छा, ये सिर्फ एक इंटरनेट सिखा देती है चीजें। इंटरनेट पे एक जगह पे आके मैं कहती हूँ मैं नहीं अब सीख रही, मुझे जितना बस हो गया, खुद ही कर लो, ये जो कुछ भी मुझे बता दो क्या करना है, मुझे नहीं पता। वो कई चीज़ों पे मैं चिढ़ जाती हूँ अब, मैं टेक्निकल उस चीज़ों में। लेकिन वैसे मुझे कहीं आप कहें आप जाके इतवार बाजार से सामान ले आए, मैं चली जाऊंगी अगर मुझे जाना है, क्यों नहीं। अब बुर्का पहन के जाती भी थी मैं। अगला वाला क्या? अच्छा जी, टीचर्स के नाम लेटर्स। ये क्या है, दिखाएं। ओ, टीचर्स के नाम लेटर्स वो लिखती थी आप। क्या होता था कि मैं थी, जाहिर है मैथ्स में बड़ी वीक थी और साइंस में भी काफ़ी थी, लेकिन मैथ्स में तो बिल्कुल ही जान के लाले थे ना, मतलब टीचरें सर जोड़ के बैठ जाती थी कि इसका क्या होगा। तो जब मैंने मैथ्स का इम्तिहान देना, साइड पे मैंने ना एक लेटर लिखना, मैम हमारी फैमिली में सब लोग आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड हैं, एवरीवन इज़ लिटरेरी, माय ग्रैंडफादर इज़ अ पोएट, माय आंट इज़ अ राइटर, माय डैड इज़ फलान, ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल, सो ही वाज आल्सो नॉट गुड इन मैथ्स, सो मैम जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैमिली टाइप। तो उन्होंने मुझे एक दिन बुला के कान मरोड़ा कि तुम हमें खत लिखती हो, मतलब यू राइटिंग द लेटर्स इन एग्जाम्स, तो मतलब आप क्या इमोशनल पढ़ाई कि हमारी जो फैमिली में है नहीं ना, जीन्स में नहीं है ना। तो अब ये तो बात तो सही थी, लेकिन वो टीचरों को खत लिखती तो दोनों ने पकड़े कान मरोड़ा। ये था मेरा जमाना होता तो बोर्ड के पेपर में काफी ऐसे होता था। मुझे पता चला था कि खत लिखती जाते थे, सुने हमारे घर में शादी थी तो मुझे तैयारी करने का टाइम नहीं मिला, प्लीज मुझे पास कर दे, ऐसे ऐसे खत मैंने सुने हैं। हाँ, नहीं करते होंगे बच्चे सारे, मतलब करते तो मैंने किया है। अच्छा हाँ, ये गुड्डे गुड़िया की शादी। हाँ, ये क्या है, क्या किस्सा है? गुड्डे गुड़िया की शादियाँ तो सब बच्चे करते हैं, लेकिन मेरी गुड्डे गुड़िया की शादी थोड़ी सी यूनिक थी। एक तो ये था कि हमारे नेबर्स में एक जो हमसाये थे उनका प्रेस था और एक बहुत प्रॉपर कार्ड छपवाए थे। अब मेरे दादा ने मजमून लिखा था, गुड़िया गुड्डी नूर जहाँ, मुसम्मात नूर जहाँ, मुसम्मी दूल्हा पता नहीं क्या अनवर के साथ उसकी शादी होना करार पाई है, जैसे कि एक मजमून होता है ना। अच्छा। और गुड्डी जो है पता नहीं बुशरा, मेरे पेट नेम गोपी है, बुशरा गोपी की गुड्डी नूर जहाँ, सल्लमा हा सल्लमा हु करके जो चीजें होती थी ना, पूरे कार्ड छपे। बिरयानी भी पकी घर में, पुलाव पकता होगा। पुलाव पकता था। अच्छा, उसमें क्या था, मेरी फूफीजाद बहन जो कि बड़ी प्रोफेसर है, बहुत बड़ी डॉक्टर भी है, गुले आतिफ उसका नाम है, उसका गुड्डा था, मेरी गुड़िया थी। अब मुझे 20 रुपए दिए थे कि जहेज बनेगा। मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, 2 सूती की छोटी छोटी चादरें, गुड़िया के कपड़े, मुझे बड़ा शौक था कढ़ाई का, वो चूँकि हमारी अम्मी सब काम करती थी तो हमें भी एम्ब्रॉयडरी का शौक था। अब मैंने एक सूटकेस लिया, उसमें उसकी बेडशीट्स बनाई, उसके सब कुछ बैठ के बड़ी तैयारियां और जनाब ढोलकियां और नाच गाने सब हो रहे थे। ये सब हो रहा था और उधर से कार्ड भी छप रहे थे। तो मेहंदी के दिन क्या हुआ कि बच्चे तो आए बारात लेके, मतलब मेहंदी लेके, तो हमारी अम्मी ने बच्चों के लिए खाना लगाया ऐसे करके कारपेट पे ना, ऐसे दस्तरखान ज़मीन पे बिछा के। पता नहीं उसमें बच्चे ज़्यादा थे कि क्या थे कि चमचियाँ कम पड़ गई, अल्लाह जाने ज़रदा था कि क्या था। तो उसने जाके कहा मेरी कज़न ने, हमने अगले दिन जब गए, हाँ तुम्हारे घर तो हमें चमचियाँ भी नहीं मिली।
अच्छा सबा जो थी ना, सबा हमीद, हाँ। वो उसकी तरफ को थी। अच्छा, हाँ हम तो लड़के वाली थी। हाँ बचपन के दोस्त है ना। अच्छा, मुझे उसने कई जुबान चढ़ा दी ऐसे मैंने तो उसको बहाना बना लिया, वो उधर हो गई दोनों। मैं लड़की नहीं दूंगी। वो मैंने दिल में सोचा अंदर से बेईमानी ये आई कि है ये तो कपड़े भी ले जाएगी, गुड़िया भी ले जाएगी, सारा कुछ तो वहां चला जाएगा, मेरा क्या होगा। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, मैंने नाइट सूट में तलाक करा दी ना मैं घर में रुखसती के बगैर ही ले आई। मैंने कहा बस मैं नहीं दूंगी अपनी गुड़िया। उसने मुझे मुंह चढ़ा दिया और इन्होंने ये कहा कि हमारी अम्मी ने चमचे कम दिए थे तो लड़ाई कोई सोच सकता है बुशरा अंसारी और सबा हमीद की पहली लड़ाई और आखिरी लड़ाई नहीं मुंह चढ़ाने पे वो हुई। बरातियों में थी मैंने, मगर उसने जुबान चढ़ाई थी मुझे, तो मैंने वो बहाना बना लिया था और दूसरे वो मेरी कजन ने भी कहा कि तुम लोगों ने चम्मच नहीं दिए थे। ओह माय तो गॉड, ऐसे था, तो बड़ी मजे बहुत की थी। मजा आया आपके साथ, बहुत एंजॉय किया। लेकिन जाने से पहले खड़े होके हम जरा कपड़े दिखाते हैं क्योंकि अच्छा भाई, आपने हाँ। बताना है किसके कपड़े। नूरजहां से मुझे याद आया, मैडम नूरजहां। मैडम नूरजहां से, मतलब आपने नूरजहां का नाम हमारी भी- रूहानी उस्ताद और हमारी रूहानी माँ और उनकी बेटी जो है, उनकी बेटियां बड़ी प्यारी हैं, मीना टिना और है ना, इतनी खूबसूरत है, माशाल्लाह। इतनी टैलेंटेड है है ना। वो। तो जो सबसे छोटी है नाजिया हाँ। एजाज उनका नाम है, उनके अब्बा भी बड़े एक्टर थे, तीनों बहनों के। जी, एजाज। और हम वैसे उनको टिना सब कहते हैं। वो बहुत बड़ी फाइन आर्टिस्ट हैं, उनकी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं। उन्होंने मीरा को पढ़ाया हुआ भी, इंडस वैली में भी पढ़ाती थी, बाहर भी पढ़ाती रही हैं। अब उन्होंने ये कपड़ों का काम शुरू किया। हाँ। तो अभी कल भी मैंने जीतो में उनका पहना था गरारा और बड़ा मजे का लगा। अभी भी आपने उनके- हाँ उनके कपड़े हैं। बड़े प्यारे हैं भाई, मुझे भी दे कपड़े पहनने को। हाँ वो तो बड़ी आराम खुशी से देंगे और वो बड़ी स्वीट है। उनको उन्होंने कहा बुशरा जी आप हमारे कपड़े पहने, मैंने कहा क्यों नहीं, एक तो कपड़े ही बहुत प्यारे हैं बहुत। और फिर वैसे भी क्योंकि मैडम नूरजहां और आप बहुत अच्छा कैरी भी करती हैं। बस कोशिश करें, जचते हैं। कोशिश करें तो बहुत। थैंक यू सो मच। you मैं आपको very much. साथे खिलाऊंगी अभी, हाँ जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल, मच। थैंक यू सो मच और सब खुश रहें। पता है दिल नहीं भरता आपकी बातों से, दिल चाहता है सुनते जाओ सुनते जाओ। बस हम तो हर वक्त बातें आपस में करते ही रहते हैं, लेकिन फिर आपसे ताल्लुक भी इसी तरह होता है क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि हम प्लेस कर रहे होते हैं तो हम कोई कैरेक्टर कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम ऐसे टॉक शोज में आते हैं तो हम अपने दिल के सारे हाल, मैं क्या और लोग भी। और किससे कितने मजेदार थे सारे, सीरियसली मतलब पता ही नहीं चला कि एक ही गेस्ट के साथ मैं बात करी हूँ और अभी भी मुझे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन यार टाइम खत्म हो गया। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा अपनी फेवरेट बुशरा बशीर, बुशरा अंसारी को। आप जिन जो नाम भी कहें, टैलेंट तो वहीं रहेगा, नाम बदल जाते लेकिन लोगों शुरू तो बुशरा बशीर ने किया था ना 9 साल की। एग्जैक्टली। सो खुश रहें, आबाद रहें thank you. और हेल्दी रहें। हाँ, और बस। इसी तरह चमकती धमकती वो जो स्पार्क आंखों में आपकी तब थी वो अभी भी है। अल्लाह ताला इसको इसी तरह जारी शुक्र है सारी अल्लाह का। थैंक यू सो मच फॉर ऑल फॉर योर लव। थैंक यू। तो जी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जी आप इस प्रोग्राम को रिपीट ट्रांसमिशन में भी देख पाएंगे सुबह मेरे मॉर्निंग शो के टाइम। सो मिस कर दिया है तो मुंह ना चढ़ाएं ज़्यादा, मुंह ना अल्लाह मिस हो गया, दोबारा देखने का मौका मिलेगा। GMP शान सहूर।